Hello students, today we will be discussing about how to inculcate value to the human beings. कैसे आप वैल्यू सिस्टम को इनकलकेट कर सकते हैं अपने किड्स में, अपने सराउंडिंग में, फैमिलीज में, पर्सन में, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल जो आपके ह्यूमन वैल्यूज को फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. So today we will be discussing about those process of the socialization which have controls on your behavior and your attitude, है ना, formation of your attitudes. Or you might be knowing that everything radiate from the value system which you will be having, which you will be possessing. From that only your attitude and behavior will radiate. ठीक है ना. तो हम लोग देखते हैं कि what are human values and how it has been formed. So it is mainly formed through the two ways. One is the socialization and second was is the control which has been imposed by the society. ठीक है ना. Socialization, what is the socialization? It is the different agents which have different roles to play, like family, educational system, this society. ये प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं आपके सोशलाइजेशन में. आप कैसे काम करेंगे एक सोसाइटी में, कैसे बिहेव करेंगे इन सोसाइटी में. एंड सम ऑफ द सोशल कंट्रोल्स आर देयर जो कि आपके वैल्यू सिस्टम को, जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए जब भी कोई डेविएशन होगा उसके लिए वो रोकने की कोशिश करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे. सो एज टू टेम देम द कंट्रोल विच इज रिक्वायर्ड and which can be harmful for the society, those will be controlled. And how it will be controlled? From reward and punishment. You might be knowing, हम लोगों ने पढ़ा था जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू होता है, उसके थ्रू ही सोसाइटी भी आपके ऊपर वैल्यूज को इनकलकेट करता है. अगर वो वैल्यूज को, अगर आप सोसाइटी जो प्रोवाइड कर रहा है उस वैल्यूज को यू आर नॉट फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ वैल्यूज एंड यू आर नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज विच हैज बीन चेरिश्ड बाय द सोसाइटी, you might be ostracized, है ना. social ostracization जो होता है, so that a person who is habitual liar और thief होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जात बाहर कर देते हैं, सोसाइटी से बाहर कर देते हैं, कंट्री से भी बाहर कर देते हैं. ठीक है ना. एंड द सोशल एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, ये क्या होता है, दोस goals which has been cherished and those are the universal values which are of the nations, of the society. Then उस टाइप के जो वैल्यूज होते हैं जो पर्सन में अगर ऐसे हैं, जैसे चैरिटेबिलिटी, उसको सोसाइटी अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है, तो उसको रिवॉर्ड देता है. और पनिशमेंट कैसे देता है? ऑस्ट्रेसाइजेशन के थ्रू आपको निकाल देता है. ठीक है ना. एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व एंड द मेन थिंग्स, मेन इंस्टीट्यूशन विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द वैल्यूज. वन इज एंड फॉरमोस्ट इज द फैमिली. Second one is the educational system, जिसको formal system also we say, and third one is the society. Society में देखो, role of the peer group is there, role of the media, religion, workplace, this comes under society. Family के अंदर में देखोगे, style of parenting also matters, the role of father and role of mother. These all are the things which matters to you. You might be knowing in India two kinds of families are there, and depending upon the types of family, the different kind of value system is always and automatically been involved in these people which belong to those family. Like nuclear family से जो अगर कोई किड होता है, those person और वो जो इंडिविजुअल होता है उसके में इंडिविजुअलिज्म होता है ना. वो अपने लिए सेल्फ सेंट्रिक काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है. वो एक रिस्पॉन्सिबल होता है बिकॉज ही इज द मैन हु हैज टू टेक केयर, है ना. nobody else will be coming to rescue him, to save him from financial crisis, from any kind of mental crisis it could be. That's why it might be the chances कि if nobody is there to listen to you, you might be introvert also, है ना. आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो. जिस फैमिलीज में आप देखोगे डेवलप कंट्रीज में जहाँ पे सिंगल चाइल्ड होते हैं एंड दे आर फार बियॉन्ड फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स और अपने सोसाइटी से, अपने प्लेस ऑफ बर्थ से काफी दूर हो जाते हैं, वो उनमें ये सब टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है. बट यस, यू कैन ऑल्सो सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फीलिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इज देयर. लाइक ऑल्सो मॉडर्निज्म भी होता है क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम द कल्चर्स एंड दैट्स वाई दे आर इजी टू अडॉप्ट द सोसाइटी विच इज फास्टली मॉडर्नाइजिंग. जो जैसे कैपिटल सिटीज में होता है, मेट्रो सिटीज में होता है, ये काफी तेजी से मॉडर्नाइज होते हैं. सो आप देखोगे कि सेम सिबलिंग्स जो वहीं पे रह गए थे, उस घर पे रह गए थे जो कि एंसेस्ट्रल होम था, और कुछ
कुछ के जो सिबलिंग्स हैं जो फॉरेन में सेटल हो गए, कुछ फॉरेन सेटल में मेट्रो में सेटल हुए, कुछ विलेज में सेटल हुए। यू माइट बी नोइंग दैट जो मॉडर्न सोसाइटीज में रह रहे हैं उनका एडेप्टेबिलिटी बहुत ईजी हो जाता है, मोर एमिनेबल टू इनकलकेटिंग द न्यू वैल्यूज, है ना, दे आर ओपन टू द न्यू वैल्यूज बिकॉज दे हैव सीन मल्टीपल एथनिक कल्चर्स एंड वैल्यू सिस्टम्स टू ऑफ अदर्स ऑल्सो, जो दूसरे स्टेट से आते हैं उनको भी देखा जाए। एंड ऑल्सो द पेरेंट्स आर मोस्टली यंग, गार्जियंस आर मोस्टली यंग, बट इन जॉइंट फैमिली व्हाट हैपेंस कि वहां पे एक जो पर्सन होंगे वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, ऑन दैट ग्रैंड पर्सन इज माइट बी हैविंग कि उनके में कंजर्वेटिज्म होगा, कंजर्वेटिव आइडियाज होंगे, लाइक विमेन, है ना, विमेन शुड नॉट वेयर जींस टी शर्ट। ये पैट्रियार्कल काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम you might be seeing on your families also, and respect for the authority but at the same time less respect for the women। तो ये टाइप का कॉमन इंडिया के सोसाइटीज में मिलता है। अथॉरिटी को हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, इवन विमेन हु आर ऑप्रेस्ड देयर वो भी अथॉरिटी को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक चीज होता है द शेयरिंग, है ना, एवरीबडी नोज टू टॉलरेट अदर्स, शेयरिंग आता है सिबलिंग्स में और सोसाइटी के साथ, फैमिली में कैसे इंटरपर्सनल जो वैल्यूज होता है वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज यू आर शेयरिंग योर टॉयज, योर फूड विद द कजिन्स एंड इट हैज बीन शेयर्ड। कुछ लोग अच्छे से यूज करते हैं, कुछ खराब तरीके से यूज करते हैं, सो अल्टीमेटली टॉलरेंस एक प्रकार से डेवलप हो जाता है एंड दैट इज रिक्वायर्ड इन बीइंग इन द सोसाइटीज ऑल्सो। सो सम ऑफ द पॉजिटिव्स एंड negatives ऑफ द जॉइंट फैमिलीज आर देयर, एज आई हैव शोन यू के पैट्रियार्कल वैल्यूज अगर फॉर्म होते हैं बिकॉज किड्स में उसी टाइप के वैल्यूज फॉर्म होंगे जो फैमिली में शो होता है, और अगर पैट्रियार्कल वैल्यूज आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन दैट पर्सन तो वो क्या है कि अपने फैमिली में भी वो खुद अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ फीलिंग और काइंड ऑफ सिस्टम वो रखेगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। रोल ऑफ फैमिली में, रोल ऑफ द फैमिली हियर इट इज द इनफॉर्मल बट इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंसीज ऑफ द सोशलाइजेशन, ठीक है ना। इट इज द नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप मार्क्ड बाय द कोऑपरेशन, कंटिन्यूटी एंड इमोशनैलिटी, है ना। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोऑपरेशन तो होता है और इमोशनल टच भी होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट इज आल्सो इन्वॉल्व। याद होगा ना कैब, ठीक है ना, एटीट्यूड के फॉर्मेशन के लिए ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें अफेक्टिव कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। और दोज अफेक्टिव कंपोनेंट विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर इज प्रोवाइडेड बाय फैमिली। दैट्स व्हाई इन बिहेवियर द रोल ऑफ द कल्चर, रोल ऑफ द अफेक्टिव कंपोनेंट इज मोर कंपेयर्ड टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है ना। कोऑपरेशन आपने सीखा। अब यहां पे देखो रोल ऑफ द फैमिली, इसमें तीन टाइप का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, सेकंड इज द रोल ऑफ मदर एंड रोल ऑफ द फादर। एंड इट हैज बीन शोन बाय वेरियस स्टडीज दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हु आर सक्सेसफुल, जो भी ग्रेट अचीवर्स होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, आर वेल एडजस्टेड, और जो कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा एडजस्टेड हुए हैं, दे कम फ्रॉम द फैमिलीज वेयर द सस्टेनिंग होलसम रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है ना, जहां पे उस टाइप का वैल्यूज को इनकलकेट किया जाता है। And if a boy is raised in an environment where the girl child is treated as a second citizen, there he will treat his wife also in a similar fashion the way he has observed in his family, है ना। और इसको लगता है कि इसमें ऐसा करने में कोई गलत नहीं है। इवन गर्ल ऑल्सो दे फील दैट दे आर ऑप्रेस्ड एंड शुड बी ऑप्रेस्ड, है ना, उनके में वही टाइप का फीलिंग भी आ जाता है, ठीक है ना। इफ पेरेंट्स आर meticulous about the cleanliness in both private and public property, hygiene को maintain करते हैं किसी घर में, the same kind of the behavior will be visible on the child of that family। Like इंडिया, आप देखोगे कि इंडिया में अगर कहीं पे स्लम एरिया पे अगर जहां पे क्लीनलीनेस को फॉलो नहीं करते हैं, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज विजिबल इवन द रोड्स ऑल्सो, इवन द टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स ऑल्सो। अगर आप ये देख सकते हो, अगर पब्लिक टॉयलेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम गंदे होते हैं, इट मीन्स इसका आप ये देखते हो कि ये इफेक्ट है एंड द कॉज इज समवेयर बिहाइंड देयर फैमिली सिस्टम विच इज नॉट वैल्यूइंग हाइजीन एंड क्लीनलीनेस एज देयर इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइज्ड वैल्यू सिस्टम, isn't it? So इंडिया में देखोगे कि इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री बट वी हैव द फ्यूडल माइंडसेट, है ना। सबसे ज्यादा फ्यूडल माइंडसेट क्या है, तो हम लोग बस डेमोक्रेटिक नाम के हैं बट अल्टीमेटली हमारा माइंडसेट उसी तरीके का है, ठीक है ना। सो इट इज बिकॉज ऑफ द टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग विच इज इन्वॉल्व, है ना। सो बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द पेरेंट्स टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन
and inculcate values in them are having different kind of the structures. The way they provide and the way they translate the love and affection to their children, depending on them, different kind of the parenting systems are there. One is the authoritarian, second is the democratic, and third is the permissive. ठीक है ना. ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ द पेरेंटिंग में क्या होता है, इसमें देखो नाम से ही लग रहा है अथॉरिटी मींस समवेयर गार्जियंस का अथॉरिटी होता है, देयर इज अ फुल ऑटोनॉमी, चिल्ड्रन के पास राइट्स नहीं होता कि वो ज्यादा कुछ चूचा करे. दे बिलीव्स इन द रेस्ट्रिक्टिंग द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, यहाँ पे मत जाओ वहां पे न जाओ, विदाउट गिविंग एनी रीजंस, विदाउट डिलिबरेटिंग ऑफ व्हाई दे आर imposing that kind of restrictions, है ना. सो यहां पे अगर इस टाइप का ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग होता है तो किस टाइप का वैल्यू सिस्टम इनकलकेट होता है. चिल्ड्रन आइदर दे विल बी ओवर कंप्लायंट, आइदर वो ओवर कंप्लायंट हो जाते हैं कि वो दे विल नॉट बी एबल टू हैव डिसीजन ऑन देयर ओन, सेल्फ एफिकेसी नहीं हो जाता, बस वो लोगों को फॉलो करने पे रह जाते हैं. इसलिए जो सिस्टम में याद होगा कि सिस्टम में तीन काइंड ऑफ लोग रहते हैं या तो सोसाइटी में, वन इज द फेंसिटर, वन इज द रजिस्टर एंड वन इज द फैसिलिटेटर्स. तो ये लोग क्या होते हैं, फेंसिटर्स होते हैं, ओवर कंप्लायंट, जहां पे लोग सोसाइटी जा रहा है उसी साइड पे बह जाएंगे, ठीक है ना. सेकंड वन इज द चिल्ड्रन, एक्सट्रीमली हॉस्टाइल्स हो सकते हैं. आप देखोगे कि या तो पापा की बात इजीली मान जाते हैं, या तो आप तो बाद में बचपन में बहुत दबा लिए पापा, अब तो आप देखिए आपकी खैर नहीं है, मतलब हॉस्टाइल हमेशा से उसका, आप बस बूढ़े हो जाओ इसके बाद फिर देखो मेरा मेरा तांडव कैसे होता है. सो दोज काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर बिकॉज अथॉरिटी हमेशा से देखे हैं एंड they have been oppressed for the long time, और उनका एक इन जनरल नेचर नहीं था कि they should be oppressed, now they are extremely hostile. और थर्ड काइंड ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं लेस कोऑपरेटिव, बिकॉज देयर पेरेंट्स आर लेस कोऑपरेटिव, दे आर लेस कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक इन देयर, जो बच्चे का व्यूज लेने में वो कम कंपैशनेट थे, एम्पैथेटिक कम थे, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, वो कोऑपरेटिव नहीं होते, वो सुनते नहीं है किसी का, है ना. इवन सोसाइटी में भी यही प्रॉब्लम होता है. दैट्स व्हाई एडजस्टमेंट उन लोगों के साथ बहुत डिफिकल्टी होता है. एंड बीइंग एन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद द अदर्स, बिकॉज आपको सारा साम दाम दंड भेद यूज करना है व्हेन यू आर यूजिंग दैट पावर, है ना. आप लोगों को, कुछ लोगों को पावर से यूज करना है, कुछ लोगों को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से, कि यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू हैव इशूड दैट ऑर्डर्स. So those kind of children will be likely to be the biased, क्योंकि जिस टाइप का फादर एंड पेरेंट्स या गार्जियंस ने शो किया था वही चीज उनको भी बिलीव होता है, या तो बिलीव होता है या तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है. मैंने बताया ना, एक्सट्रीमली हॉस्टाइल या ओवर कंप्लायंट. और दे ऑलवेज बिलीव कि दोज हु आर नॉट फॉलोइंग हिज डिसीजन एंड एडवाइस दे शुड बी पनिश्ड. तो वो पनिशमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट. रिवार्ड पे बहुत कम फोकस करते हैं, ठीक है ना. सो ऑथोरिटेरियन में इस टाइप का होता है, पीटने में ज्यादा बिलीव करते हैं. सेकेंड काइंड ऑफ पेरेंट्स जो होते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट्स होते हैं. ये क्या करते हैं, दे डील विद देयर किड्स रैशनल इश्यूज ओरिएंटेड मैनर, दे ऑलवेज गिव द रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजंस. ऑर्डर के पीछे वो हमेशा से बताते हैं कि व्हाई दे आर डूइंग, व्हाई kids have to obey this kind of instruction, because बताया जाता है कि it will be useful for your career, for your future life. And the way, the mode of the utilizing and that kind of parent behavior is through the threat and the withdrawal of the love. देखो फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहे हैं, बट दे आर शोइंग द लव विच दे यूज्ड टू शो, दे आर सिंपली विड्रॉइंग, like they are not talking to the kids, and it is having effect on the kids. अगर आप you are having very much emotional and positive content with the kids, जैसे जब भी आप घर ऑफिस से आते हो, आप उनको हग करते हो, टाइट हग करते हो, उनके साथ प्ले करते हो, and if you are not doing that, so that's the withdrawal of the love. The behavior you used to do, you are not doing that. That is also very much strong, है ना. For that you will have to show love earlier, तभी तो आप विड्रॉ कर सकोगे ना. सो दैट काइंड ऑफ द बफर सिस्टम विच यू आर हैविंग. बट अगर तब भी नहीं होता तो अल्टीमेटली व्हाट दे डू, कि फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, कि आपको बंद कर देंगे दरवाजे में, दैट काइंड ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, या डार्क रूम में रख देंगे, दैट काइंड ऑफ फिजिकल पनिशमेंट इज देयर. बट रियरली इट इज यूज्ड, नॉर्मली दे आर डेमोक्रेटिक इन नेचर. बट देखो डेमोक्रेसीज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि यू विल हैव टू यूज द लॉज, है ना, यू हैव टू यूज सर्टेन काइंड ऑफ पनिशमेंट्स आल्सो, बट नॉट नेसेसरली दैट फिजिकल पनिशमेंट कैन बी जस्टिफाइड ऑन दैट बेसिस, है ना. So most of the time they use the rational principles
for them. So that's why the parents required to have patience and tolerance. देखो देखो वो तो बहाना करेंगे, जो किड्स होते हैं वो हमेशा बहाना करेंगे, बट यू शुड बी हैविंग दैट काइंड ऑफ टॉलरेंस लेवल. यू शुड बी हैविंग पेशेंस दैट द टाइम विल कम, देन आई विल शो दैट दिस बिहेवियर वाज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन. है ना. कुछ चीजें जब तक आप नहीं बताओगे या जब तक वो फिजिकली नहीं शो करता, फिजिकली वो एक्सपीरियंस नहीं करता, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. So if you are inculcating that kind of, and if you are showing that kind of values to the kids, then you can inculcate the values of the cooperativeness, है ना, cooperativeness in the children, impartiality which is very much required for your public behavior. ठीक है ना. आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो impartiality is required, non partisanship, cooperativism, tolerance, patience, even empathy also, compassion also, objectivity, है ना. You'll have to show why you are doing because of these rules, objectivity, है ना. If you'll do this thing, then this will happen, and if you'll not do this thing, then this will not happen. Okay, so objectivity will be there, so that you should be having a clear mindset कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा. थर्ड काइंड ऑफ पेरेंट्स आर द परमिसिव पेरेंटिंग. परमिसिव पेरेंटिंग में क्या है, ये ज्यादा लिबरल हो जाते हैं, होने दो भाई, जो चिल्ड्रन को आराम से फ्रीडम दो, until unless it is not threat to their physical survival, they are not interfering on their whatever the things they are doing. तो परमिसिव पेरेंटिंग का एडवांटेज भी होता है कि वो सेल्फ एक्सप्लोरिंग सीखते हैं, वो सोसाइटी में खुद से डेयरिंग सीखते हैं, सेल्फ एफिकेसी आता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम खुद से डील कर रहे हैं. But at the same time they feel with the neglect, है ना. Somewhere they need the emotional attachment with the parents, है ना. If they are अगर उनको उस टाइप का फीलिंग नहीं होता, they will feel neglected. apathy हो जाता है, नॉन इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स कैन शो, अवॉइडेंस कैन बी शोन. और इससे क्या होता है, नेग्लेक्ट काइंड ऑफ या मतलब केयरलेसनेस काइंड ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो डेवलप्ड इन द किड्स ऑल्सो. इट काइंड ऑफ बिहेवियर इज ऑब्जर्व. और आप देखोगे कि अगर ड्यूटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को अगर वो अवॉइडेंस पे डालता है कि ओके नेग्लेक्ट कर देता है, तो उस टाइप का बिहेवियर इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हियर कैजुअलिटीज कैन हैपन बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस, है ना. पेरेंट्स इनडिफरेंस टू द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो भी कर रहे हैं कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या है, चिल्ड्रन भी ना कई चीजों के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं. लाइक दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग द रिवॉर्ड्स फॉर द पॉजिटिव बिहेवियर्स. दैट्स व्हाई दे आर द कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी. उनको कंफ्यूज्ड मिलता है कि वेदर दिस इज गुड और दिस इज बैड. एटलीस्ट दे मस्ट बी नोइंग, एंड दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर दे आर गेटिंग फ्रॉम द सोसाइटी, while they should be getting from the parenting, उनकी फैमिली से मिलना चाहिए. इसलिए क्या होता है, कई बार निगेटिव रोल मॉडल्स भी बन जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द feeling of the rights and wrongs, because those are not accustomed, and they are not have been given backed up by the positiveness, the reward and punishment, है ना. So that kind of parenting is also not required here. तो रोल ऑफ मदर, जैसे पेरेंट्स में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रोल ऑफ मदर. यू माइट बी नोइंग कि फर्स्ट ईयर से ही एक अफेक्शन या इमोशन समझ आता है बेबी को, है ना. सो ही इज वेरी मच अटैच्ड टू द मदर, बट नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द अटैचमेंट डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मदर शोज डिमांडिंगनेस एंड द रिवॉर्डिंग टू द किड्स. मदर किस लेवल पे डिमांड करती है किड्स से, एंड हाउ it shows the reward to the kids. It matters for the value development of the kid, because this attachment is required. Can either be secure and insecure. क्यों अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि पेरेंटिंग में अटैचमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अटैचमेंट नहीं रहेगा तो इमोशनल बॉन्ड्स नहीं रहेंगे, एंड दैट इमोशनल बॉन्ड इफ इट इज नॉट देयर, देन व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट बी एबल टू इनकलकेट द वैल्यूज ऑन दोज पीपल, दोज पेरेंट्स, है ना. तो द वेरी फर्स्ट लेवल टू इनकलकेट द वैल्यू सिस्टम इज द अटैचमेंट ओनली, बट दैट अटैचमेंट कैन बी सिक्योर एंड इनसिक्योर बोथ. देखो क्या होता है, मदर क्या करती है, मदर चाइल्ड का केयर टेकर का काम करती है, और केयर टेकर में मदर, फादर और हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, ये सारे लोग हो सकते हैं. तो अटैचमेंट वो सारे लोगों से हो सकता है, और ये सारे लोगों से वैल्यू डेवलपमेंट होता है, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स से भी वैल्यू डेवलपमेंट होता है. द फर्स्ट लेवल विच इज रिक्वायर्ड इज द अटैचमेंट, और वो आपके नेबर से भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है.
ठीक है ना। सो अटैचमेंट इनिशियल लेवल पे स्पेसिफिक होता है ओनली विथ मदर, लेटर ऑन वो क्या होता है मल्टीपल लोगों के साथ अटैचमेंट चालू हो जाता है। एंड दिस अटैचमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सिक्योरिटी टू चाइल्ड टू एक्सप्लोर इट्स एनवायरमेंट। इफ यू विल फील कि आप सिक्योर हो तभी तो आप एक्सप्लोर करोगे इन्वायरमेंट को। बट अगर आप सिक्योर नहीं हो कि मदर वहां पे खड़ी नहीं है या कुछ भी होता है तो मदर मेरे पास नहीं आएगी, देन यू विल बी थ्रेटन, आपको लगेगा कि वेदर आई विल हैव टू गो फॉर दिस और नॉट। देखो आप जब भी जाओगे पार्क वगैरह में जाते हो तो किड्स को देखोगे, किड्स अपने आप से भागते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो लुकिंग बैक वेदर माई पेरेंट्स आर लुकिंग एट मी और नॉट। इफ दे आर नॉट लुकिंग एट मी देन ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वापस चला जाता है। सो दैट्स वाई दे शुड फील कि दे आर सिक्योर, दैट्स देन ओनली दे विल बी एबल टू explore the environment, ठीक है ना। so that attachment should also be secure with the trust and mutuality, so that child will develop the values of the empathy, tolerance, impartiality and cooperativeness, the values which you want to inculcate, है ना। so secure attachment is characterized by the warm relationship between the mother and the children. when mothering is consistently वैसी behave करती है, mother presents herself as a rational role, हर चीज का रीजनिंग देती है, मॉडल। तो दैट काइंड ऑफ चाइल्ड के लिए अगर वो रोल मॉडल बनती है तो वो एक ट्रस्ट एंड म्यूचुअलिटी डेवलप करती है, एंड दैट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड वैल्यू इज ऑल्सो डेवलप इन द किड्स ऑल्सो। बट अगर मदर एंड रिलेशनशिप इज बैक्ड अप बाय द इनसिक्योर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तब ओवर पॉजिटिवनेस आ सकता है। ओवर पॉजिटिवनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लो लेवल ऑफ द ट्रस्ट। समवेयर डाउन द लाइन आपके नेग्लेक्ट करके आप पेरेंट्स बने हो, हमेशा से उसको नेग्लेक्ट करते आए हो, तो चाइल्ड को कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील हुआ है। दैट्स वाई उनके में ओवर पॉजिटिवनेस है, और ये मदर में भी हो सकता है, ठीक है ना। और मदर में क्यों हो सकता है, क्योंकि चाइल्ड के लिए ये जो बिहेवियर है वो सोसाइटी में अदर्स लोग ऐसा कर रहे हैं कि आपके बच्चे को कभी भी ले जा रहे हैं विदाउट योर कंसेंट, फादर हमेशा से डोमिनेट कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी देयर, बिकॉज ऑफ दैट ओनली मदर में ओवर पॉजिटिवनेस आ सकता है। और जब ओवर पॉजिटिवनेस आ जाएगा तो इट शोज दैट यू हैव द लो लेवल ऑफ ट्रस्ट। इवन इन एवरी बिहेवियर यू विल माइट बी नोइंग कि जहां पे भी ओवर पॉजिटिवनेस है, इट मीन्स समवेयर डाउन द लाइन यू आर नॉट एबल टू हैव डिस्क्लोज the feelings which you possess, and because the disclosure is less level of attachment is there, and if less level of attachment is there, less level of the trust and mutuality is there, that's why over possessiveness is there. If attachment is secure, trust and mutuality will be developed, and I have told you the student or the kids will show the bold and confident behavior by the child, and high level of self efficacy will be there, then research development will be promoted in the country. इसी के कारण से डिमांडिंगनेस कम होता है, आप दूसरे से एक्सपेक्टेशन कम करते हो, अपेक्षा कम करते हो। एट द सेम टाइम यू मोर आप रिवार्डिंग पे ज्यादा बिलीव करते हो, मैंने बताया ना कि रिवार्डिंग पे ज्यादा बिलीव करते हो रादर देन डिमांडिंग पे। डिमांड कब करोगे, जब आप ओवर पॉजिटिव होगे। ओवर पॉजिटिव कब होगे, जब ट्रस्ट कम होगा। इसलिए क्या होता है, अब बोलते हो कि आपने फोन नहीं किया, अरे भाई क्या फोन पे डिपेंड करता है वो चीजें, मतलब समवेयर डाउन द लाइन यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट। और ट्रस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप हमेशा से गोल मोल करके रखे रहते हो, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन कि एट व्हाट टाइम यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जैसे अगर आपको पता है कि हर समय ये समय ड्राइव करता है, तो यू आर वेरी मच इन्फॉर्म्ड, यू विल नॉट बी डिस्टर्बिंग हिम। बट अगर आपको पता है कि कभी भी वो कभी ड्राइव कर रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, कभी भी कुछ कर रहा है, देन दैट काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इज नॉट एक्सपेक्टेड in any kind of relationship. And mother में तो सबसे important है because she will be inculcating the values. And what happens when the attachment is insecure? I can show you कि किस लेवल पे ये प्रॉब्लम आ सकता है। If frequent separations and inconsistent behavior by the mothers will be there, the mother's tendency to interact with the child when she needs the child, while when child needs the mother. क्या होता है कि हम लोग किड्स के साथ तब काम करते तब रहते हैं जब हमारे पास टाइम है, रादर देन जब उसको नीड है उस समय हम लोग नहीं रहते। तो उससे क्या होता है, उससे अगेन वही टाइप का डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है किड्स में। किड को लगता है कि जब मुझे नीड होगा तो नॉट नेसेसरली मदर विल बी देयर, बट मदर विल बी देयर व्हेन शी नीड्स द चाइल्ड, जब उसको कुछ टॉय टाइप का चाहिए तभी वो रहती है। सो दैट काइंड ऑफ इनसिक्योर रिलेशनशिप विल डेवलप अनरीजनेबल डिमांड ऑन द चाइल्ड। कई बार चाइल्ड सिर्फ इसलिए आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेगा बिकॉज ही इज फीलिंग इनसिक्योर।
वो अननेसेसरी आपको पोक करता रहेगा, आपको इरिटेट करेगा, और आपको बस अटेंशन, वो हो सकता है उसको कोई डिमांड नहीं चाहिए, ओनली योर अटेंशन। वो अननेसेसरी दूध की डिमांड करेगा, अननेसेसरी वाटर की रिक्वायरमेंट करेगा। इट माइट हैपन कि ही इज नॉट नीडिंग एनीथिंग, ओनली थिंग विच ही requires is your attention, because he needs the trust with you, the mutuality is required there. And if there is neglect and indifference from the mother's side, and or excessive indulgence if also there, then there is a absence of the bold and confident behavior. देखो एक्सेसिव इंटेलिजेंस हो जाएगा, सो ही विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर द थिंग्स। आप ओवर पॉजिटिवनेस होते हो, आप ज्यादा आगे से आप कोई चीज को शो कर देते हो या आगे से गाइड करने की कोशिश करते हो, एक्सेसिव इंटेलिजेंस इज देयर, देन ही इज नॉट बोल्ड इनफ, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। लैक ऑफ ट्रस्ट इज देयर, सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप इज नॉट देयर, एंड पुअर अटैचमेंट टू द विद द मदर इज देयर। सो ये क्यों होता है, इसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, यू कैन सी देयर। बिकॉज क्या होता है, देखो मदर ऐसा बिहेवियर क्यों करती है, इंडिया में देखोगे कि मदर इस टाइप का बिहेवियर क्यों करती है। फ्यूडल, मैंने बताया ना, फ्यूडल काइंड ऑफ माइंडसेट विच वी आर हैविंग। रीजन क्या होता है इसका, जो ओरिजिन है दैट बिलोंग्स टू द पैट्रियार्कल सिस्टम। देखो ऑल द टाइम विमेन्स आर ऑप्रेस्ड, तो आइडेंटिटी ऑफ द फीमेल इज एस्टेब्लिश्ड by the male person only. Either that male person can be from the child also, and can be from the husband also, or can be from the father also, ठीक है ना। तो पेट्रियार्कल सिस्टम में फीमेल का आइडेंटिटी हमेशा से आइदर फादर से हो रहा है, या बच्चे से हो रहा है, या आपके हस्बैंड से हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ द मैन इज मोर कंपेयर टू द विमेन। इवन जहाँ पे एक्सटेंडेड किंगशिप है, जहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप में रहते हैं या तो ज्वाइंट फैमिलीज में होते हैं, वहां पे तो और विमेन ऑपरेस्ड होते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, मदर ओवर ऑपरेस्ड होती है तो क्या होगा, ओवर पॉसेसिवनेस होगा कि यही किड तो मेरा है जो सहारा बनेगा, ओवर इंटेलिजेंस। और भी क्या होता है, मदर और सन का जो रिलेशनशिप होता है वो किस तरीके का रिलेशनशिप हो रहा है, मैंने बताया कि ओवर इंटेलिजेंस हो रहा है। मदर को हमेशा से इनसिक्योर फील होता है, क्योंकि वो जो उसका ऑपरेस्ट होता है, वो जो डोमिनेंस ऑपरेस्ट होता है, वो अननेसेसरी वो किसी ना किसी में शो करने की कोशिश करती है, बिकॉज वो हमेशा से ऑपरेस्ट रही है। इसलिए जब वो मेल चाइल्ड उनको मिलता है, सो शी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट शी कैन शो हर इमोशनल, physical, material, even the erotic needs with the male child also. So that's why वो जो oppressed behavior है, that has been shown from the child and mainly the male child. So that kind of insecurity is ultimately leading to the familism. अब देखो अगर हमेशा से ओवर इंटेलिजेंस रहेगा तो बच्चे हमेशा से फैमिली के साथ ही रहने की कोशिश करेगा, और फैमिलिज्म इट इज ओके, बट ओवर फैमिलिज्म में प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पे अमोरल फैमिलिज्म होने लग जाता है। आप अनएथिकल बिहेवियर को भी फैमिली का डाइजेस्ट करने लग जाते हो, बिकॉज ही बिलोंग्स टू आवर फैमिली, एंड दैट गिव्स यू द जनरेशन ऑफ द नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म आपको यहां से कहां से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योर एनवायरनमेंट इन योर फैमिली। और इनसिक्योर फैमिली में नॉर्मली क्या होता है, ह्यूज पावर डिस्टेंस इज देयर, ओनली ग्रैंड पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वही सबको मानना है, बाकी लोगों का कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा पावर डिस्टेंस होता है, वो क्या जनरेशन करता है, नेपोटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म क्यों, आप सोसाइटी में भी देखोगे कि सिर्फ जो उस इलिट क्लास के फैमिली के लोग हैं उन्हीं के में नेपोटिज्म होगा, उन्हीं लोगों को पावर मिलेगा, बाकी लोग डिप्राइव्ड ऑफ दोस थिंग्स। अगर डिप्राइव्ड होंगे तो ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होगा तो कभी भी एक वैल्यू डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से इनकलकेट नहीं हो पाएगा, हमेशा तो ऑथोरिटेरियन बिहेवियर रहेगा, और इसी कारण से डेमोक्रेसी फिर वर्क नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इन इंडिया ब्यूरोक्रेसी इज मोर वैल्यूज एज कंपेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ब्यूरोक्रेसी इज नौकरशाही, मींस ऑन विच यू आर बिलीविंग द सिस्टम कि ये कभी भी इसको कभी भी निकाला नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जॉब का ज्यादा इंडिया में फोकस है। यू कैन सी कहां पे ओरिजिनेशन हुए, कहां पे मदर चाइल्ड का इनसिक्योर रिलेशनशिप इज अल्टीमेटली लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। सो सन विल ऑलवेज हैव हाई लेवल्स ऑफ इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी के कारण से आप देखोगे कि वोटिंग पैटर्न में डिफरेंस आता है, इलेक्टोरल सिस्टम पे लोगों को बिलीफ नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई कास्टिज्म बढ़ता है, कास्टिज्म कम्युनलिज्म बढ़ता है, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी विच इज प्रोवाइडेड इन द फैमिली, ठीक है ना। अब वी कैन सी हाउ द वैल्यू डेवलपमेंट इज बाय फादर।
Value development is by father is the observational learning. Normally क्या है, father doesn't express, but because of the observation what father is doing, later on you are realizing what father used to do. That's why ये explicit नहीं होते, ये automatically implicit behavior से समझ आ जाता है. That's why what happens कि whenever you try to learn the behavior of the father, that time father is not with you, and that time you are the parents, and the value of the parents is there. और फादर का वैल्यू तभी समझ आता है जब आप खुद फादर होते हो, बिकॉज इट इज नॉट ओवर्टली एक्सप्रेस्ड. ये ऑब्जर्वेशन से समझ जाता है. आप लेटर ऑन यू कम टू नो कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द योर फादर. And father also have shows the कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लर्निंग. जिस टाइप का आपका लर्निंग होता है, दोनों टाइप का बिहेवियर आपको शो करता है. तो इसलिए जब मेल चाइल्ड जब होता है, वो अपने फादर से सीखता है जेंडर अप्रोप्रिएट वैल्यूज एंड बिहेवियर. फादर से यही सीखता है कि मेल चाइल्ड के लिए मेल पर्सन कैसे होते हैं. एंड गर्ल चाइल्ड कैसे सीखती है? गर्ल चाइल्ड को क्या मिलता है? उसको ये आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि पहले तो मैंने बताया ना कि मेल से आइडेंटिफिकेशन मिलता है. एंड सेकंड थिंग, हाउ टू एडजस्ट. हेट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट कैसे होता है? आपको कोई क्लासेस में कैसे रहते हैं, वैसे जगह पे आप कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं. जब आप फादर के साथ एडजस्ट करते हैं तभी आप दूसरे से भी एडजस्ट कर पाते हैं. सो हेट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट इज प्रोवाइडेड बाय फादर. So more secure you are with father or your parents, less likely you will try to change the behavior of the others. देखो क्या होता है, हम लोग हमेशा बिहेवियर को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं. ये क्यों होता है? आप सोचो कि बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन वी आर इनसिक्योर, है ना. तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो ओवर्टली एक्सप्रेस करें. आप बोलते हैं ना कि हमेशा से आई लव यू बोलते रहे. अरे भाई क्यों जरूरत है? जस्ट बिकॉज यू हैव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मिसट्रस्ट ऑन हिम. दैट्स वाई क्या होता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी मदर में ज्यादा होता है कंपेयर टू फादर. मदर में इनसिक्योरिटी ज्यादा होता है. दैट्स वाई मदर ओवरली एक्सप्रेस करती है, एट द सेम टाइम शी ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम द यू. एंड एज शी इज डोमिनेंट ऑन ऑल द टाइम, दैट्स वाई क्या देखोगे कि बहुत सारे फैमिली में वो जहां पे न्यूक्लियर फैमिली होती है, मदर या एक वीमेन ज्यादा डोमिनेट करती है. इवन फादर नॉर्मली कूल होने की कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी कर रहा है तो वो नॉर्मली फादर इंडल्ज नहीं होते या फादर ज्यादा उस पर अफेक्टेड नहीं होते अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाता. बट मदर ही पोक करते रहती है कि आप तो कुछ बोलते ही नहीं है. क्यों बोलती है? मिस समवेयर डाउन द लाइन मदर ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम द फादर कि यू शुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटिंग और पनिशमेंट यू शुड ऑल्सो बी गिविंग टू द चाइल्ड, कि आपको भी मारना चाहिए कि ऐसा करता है देखो आपका बच्चा. सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मदर वॉज ऑपरेस्ड बिकॉज शी वॉज इनसिक्योर. दैट्स वाई शी इज एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ behavior unnecessary. She is trying to change the behavior of others while father is secure compared to the mother. और वो इसलिए impose करने की कोशिश नहीं करता और वो normally cool है क्योंकि he is secure down the line. So more likely you are so less secure you are, more likely you will try to change the behavior of others, and more secure you are, more less likely you will try to change of the behavior. It is useful for any kind of relationship. Are you getting my point? ये सारे टाइप के रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. Next is formal agency of socialization, under which education is most important. Education सबसे formal agency of socialization में आता है. As I can give you the definition of this education. Education is the process of initiating the learners into form of life that is considered as desirable to preserve and promote. Education एक process है so as to initiate the learners into form of life, learners को उस life के form में डालना, that is considered as desirable to preserve and promote the culture and stability of the society. And it is through education that society seeks to preserve and promote its cherished value. है ना. जो भी वैल्यू सोसाइटी चेरिश करता है, जिस चीज को इतने दिन से चलाते आया है, that has to be preserved and promoted through the formal educations. The formal educations provide, particularly this school provides you the cognitive skills through its curricular program, social skills from extracurricular program, interpersonal skills from extracurricular, and psychomotor skills from curricular and extracurricular. Here you can see the curricular activities which will be there will definitely develop your
कॉग्निटिव एक्टिविटी, आपका कॉग्निटिव एक्टिविटी को डेवलप करेगा। और जितने भी टाइप के सोशल स्किल्स को डेवलप करना होता है, जैसे पीयर ग्रुप में रहते हो, साथ में फ्रेंड्स के साथ रहते हो, टीचर के साथ एसोसिएट होते हो, प्रिंसिपल से बात करते हो, सो इन दिस वे योर सोशल स्किल्स आर बीइंग आपका थोड़ा सा अच्छा से बढ़ते जा रहा है। एट द सेम टाइम कुछ साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, यू आर वर्किंग टुगेदर, जितने लोग आप लोग हैं, देन सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, सम ऑफ द असाइनमेंट्स यू आर वर्किंग टुगेदर, तो ये सोशल स्किल्स ग्रो करता है। इवन द इंटरपर्सनल स्किल्स आल्सो इट इज बीन ग्रोन। सोशल स्किल्स में ये भी होता है, देखो आप कुछ किड्स को जो देखोगे कि मार्च निकालते हैं अगेंस्ट सर्टेन थिंग्स लाइक हॉर्न के अगेंस्ट में, या कोई भी केसेस आते हैं उसके अगेंस्ट में वो रोड पे रैली निकालते हैं। सो दैट्स इंक्रीजेस द सोशल स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स में करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आते हैं। साइकोमोटर में दोनों चीजें आती हैं, लाइक इफ यू आर साइकिलिंग एट योर प्लेस, तो वो साइकिलिंग तो साइकोमोटर है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ करिकुलम। बट इफ देयर इज अ गेम्स पीरियड एट योर प्लेस, जो स्कूल में गेम्स पीरियड है, एट द सेम टाइम कंप्यूटर की क्लासेस होती है, तो कंप्यूटर की क्लासेस जब होती है, यू आर टाइपिंग द कीबोर्ड्स एंड ऑटोमेटिकली दिस साइकोमोटर स्किल्स आर बीइंग डन। एट द सेम टाइम वंस टीचर इज डिटेक्टिंग समथिंग, जब वो डिक्टेट कर रहे हैं, इमीडिएटली उसको प्रोसेस करके राइटिंग करना, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द साइकोमोटर स्किल्स। So these are the things which will be developed. टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑन दिस फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, बिकॉज इट शोज द अनबायस्ड ट्रीटमेंट टू द क्लास बाय इट्स इम्पेकेबल एटीट्यूड एट द क्लास, और कैसे टीचर्स सबको रेगुलेट करता है बिहेवियर को, either through reward and punishment or through observational learning. Because देखो किसी की लाइफ में पेरेंट्स के बाद जो टीचर्स आता है वो एक पाथवे देता है जिसके को लर्न कर सकते हैं। 1 आवर आप किसी का लेक्चर देखते हो तो मल्टीपल थिंग हम ऑटोमेटिकली उसका डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, और एट द सेम टाइम वी ऑल्सो स्टार्ट रेप्लीकेटिंग दोज थिंग्स, है ना। इनफैक्ट आप देखोगे कि उनका जो सेंटेंस था, जो वर्ड सिलेक्शन था, दैट इज ऑल्सो इनकलकेटेड इन योर वोकैबुलरी लैंग्वेज, है ना, उसमें भी हो जाता है, वोकैब्स में बढ़ जाता है। टीचर ऑल्सो शोज यू द डिलीजेंस एंड टाइमलीनेस बाय हिज एटीट्यूड, and certain self-attributional patterns of the learners is being shown by these teachers only. Just say what is attributional technique, attributional patterns here, like whenever you will assign a motive to a particular behavior, it is the self-attributional pattern, है ना। There should be certain motivation which you are providing, means certain quality you are providing, certain add on you are providing to the particular motivation. Like if you are learning something, है ना, आप जो lessons लेते हो, lessons पढ़ते हो theoretical, and उसका advantage आपके जो course है उसका future में advantages क्या होगा, ultimately what you will be getting from this thing, those are the things which has been can be motive. At the same time, if teacher is interacting with you, trying to solve your problems, trying to judge you, try to understand you, वो आपको कंफर्ट फील कराते हैं, देन ऑटोमेटिकली वंस अ पर्सन यू विल फाइंड इन द सोसाइटी वेयर यू फील कंफर्टेबल, देन it is also one of the motivating factor. Also it might generate or might create the curiosity, and it might ignite your curiosity, तो वो भी एक मोटिव फैक्टर हो जाता है कि लोगों को अच्छा लगता है। अब उसी का अपोजिट, अगर इफ टीचर इज नॉट एबल टू इग्नाइट योर क्यूरियोसिटी, सो व्हाट हैपेंस, टीचर अननेसेसरी आर्टिफिशियली प्रेशर क्रिएट करके उन लोगों को स्कूल बुलाएगा, कॉलेज बुलाएगा, एंड स्टूडेंट्स का बस ये रहेगा कि किसी तरीके से वो टाइम को पास कर ले। सो हियर द डिजायर टू लर्न इज नॉट फुलफिल्ड, बिकॉज desire to learn is prerequisite for any education, and it is the outcome of the, even the outcome of learning also is the desire to learn. So desire to learn is the prerequisite as well as the outcome of the learning, isn't it? So a curriculum should be provide a bridge between your culture and your curriculum activities. करिकुलम का काम यह है कि किसी तरीके से आपके कल्चर में जो सिखाया गया, आपकी फैमिली में जो सिखाया गया, एंड जो बुक्स में जो सिखाया जा रहा है, ये दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करे, इवन सोसाइटी के बीच में और आपके बीच में कोई ब्रिजिंग का काम करे। इसलिए यू माइट हैव नोन कि मेनी ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आपके सिलेबस में डाल दिया जाता है, जो रिलीजियस स्टोरीज होते हैं, बिकॉज यू हैव लर्न दोज स्टोरीज फ्रॉम योर रिलीजन।
कुछ पेरेंट्स के ये होते हैं, या कुछ आसपास के डॉग्स कैट्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो ऐसे सब लेसन में इंक्लूड किया जाता है, सो दैट यू कैन रिलेट और यू कैन स्टार्ट कि आप अपना एग्जिस्टिंग न्यूरॉन को फ्यूचर के न्यूरॉन से कनेक्ट करके देख रहे हो, है ना, मल्टीपल आप न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहे हो। सो इट इज बेटर कि नए नॉलेज को कलेक्ट करना, उससे बेटर क्या होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज में उसको ऐड ऑन कर देना, है ना, और यही काम है टीचर का। सो डिजायर टू लर्न, है ना, आई हैव टोल्ड यू, यही चीज आना चाहिए करिकुलम में, सो दैट इट शुड प्रोवाइड अ कल्चर स्पेसिफिक इनपुट्स दैट फैसिलिटेट टू वर्क यू ऑन द फील्ड। किसी तरीके से आपको फील्ड में एक्ट करने के लिए वो आपको हेल्प करना चाहिए। जैसे क्या है, हम लोग बचपन में आपको लर्निंग करवाते हैं 1 to 100 एंड पढ़ाते हैं कि किसको वर्ड को क्या बोलते हैं। अल्टीमेटली इट हेल्प्स यू फॉर बेटर एडजस्टमेंट विथ योर एनवायरमेंट, isn't it? Because ultimately, even in the UPSC also, you'll have to think global, isn't it? Your thought should be in the global level, but your act should be on local level. It is like when you are in Rome, do as Romans do, isn't it? मतलब लोकल आपको काम करना है. Even for IAS, IPS, the way you are learning, you have the global thought, you have the global outlook, but your action will be local in nature, which will suit to the culture of that area, isn't it? Even you might be surprised that why there is a failure of the schools in India, because there is a complete mismatch between the parents what they are teaching and school what they want to teach. There is complete mismatch. If multiple inputs we will be getting, then we will be confused, है ना, to whom we should follow, whether the parents, whether to school. और जितना conflict रहेगा उतना problem होगा. That's why if there is a conflict in the nature of what you have learned and what has been taught in the schools, ultimately dropout ratio will be more. ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रॉप आउट होंगे. एट द सेम टाइम इफ स्कूल इज नॉट एबल टू क्रिएट योर curiosity, at the same time cater your aspirations, then there is no use of schools. बट यही प्रॉब्लम तो हो रहा है स्कूल में. जो टीचर होते हैं एट द सेम टाइम जो स्कूल में जो करिकुलम होता है, दोज आर नॉट डिजाइंड एज पर व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू ऑन योर फील्ड, है ना. ये इस तरीके से नहीं होता. इसका रीजन यही, इसी रीजन के कारण से आपको ड्रॉप आउट हो रहा है. एंड द थिंग्स विच हैज बीन शोन इन द कल्चर, लाइक सम ऑफ द स्कूल्स आर लाइक दैट. गुरुकुल करके कुछ स्कूल्स बने थे, तो उसमें क्या है कि वो वही चीज सिखाते थे जो कि आपको रियल लाइफ में यूज होता था, और उस टाइप के एक चैन बन रहा है पूरे इंडिया में. और दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, क्योंकि देखो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल तो बाद में आएगा, बट पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो फैमिली में होते हैं वो है क्या, कौन मेल है कौन फीमेल है, फादर का रोल क्या है, और हर एक फैमिली में फादर होते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इनको रिलेट करना तो इंपॉर्टेंट है ना, कि जो चीजें इंपॉर्टेंट होती वही चीजें तो आपको दिखाना है वहां पे. सो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द करिकुलम. सो दैट्स व्हाई वन ऑफ द reason for the failure of school, I have told you that there is a certain missing link between your culture and the curriculum, isn't it? Even next जो socializing के process में जो another factor is the peer group. peer group are the co-equals, है ना, आपके लेवल पे है, cognitive लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, almost they are same, है ना. and they are very much flexible in nature also, because you are adaptive also, because at the age you are finding your peers, peer group, they are of the same age, और अगर same age के हैं तो they have the flexibility and the range of the topics you can discuss. So that kind of flexibility is also with you. All kinds of topics, school related topics, personal topics, anything you can discuss here. So peer group association along with the feedback provided by family gives a better idea of what to do and what are the things which should be included for your value system, even the formal education also. You might be knowing कि ये जो adolescence होता है, ये सबसे ज्यादा डिस्कस हमारा peer group में ही होता है, क्योंकि जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, दोज कैन बी अंडरस्टूड एंड कैन बी डिस्कस्ड ओनली बाय द पीयर ग्रुप एज वी फील इट, है ना. उस समय हम लोग यही फील करते हैं, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि पेरेंटिंग स्टाइल हमारे यहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम डेमोक्रेटिक होता नहीं है. सो जो स्टूडेंट होते हैं, जो किड्स होते हैं, दे ऑलवेज फील मोर कंफर्टेबल टू शेयर विद द पीयर ग्रुप ओनली, ठीक है ना. इवन द अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर
कि I'll have to share with those people and I'll have to give it to those people. Along with the aggressive behavior also be suggested by those only. You might be knowing कि किसी पर्सन का आइडेंटिटी उसके पीयर ग्रुप से आप निकालते हो, because this peer group influences your personal, interpersonal, occupational goals, everything. जो आपका जैसा ग्रुप होता है वैसी आपका आइडेंटिटी बन जाता है ना। और ये पीयर ग्रुप में आप इतनी चीजें डिस्कस करते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि एडोलेसेंस सबसे ज्यादा जो इंडिया में डिस्कस होता है वो यही होता है। इवन लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ किसेस, लाइक मदर एंड फादर यूज्ड टू किस यू अर्लियर एंड दे नेवर टोल्ड यू व्हाट्स द ये सिंबल किस चीज का है, बट यू फील द वार्मथ, है ना, आपको वार्मथ फीलिंग होता है। बट जब आप किसेस का रियल मीनिंग समझना चालू करते हो देन पीपल स्टॉप किसिंग यू, है ना। यही तो ट्रेजेडी है मिस। और वो उसको कौन शेयर करता है, फिर उसको पीयर ग्रुप बताते हैं कि ओके किस इज हैविंग दिस काइंड ऑफ इमोशंस, है ना। सो एनी काइंड ऑफ एडोलेसेंस इज आल्सो हैविंग द कॉग्निटिव फैक्टर्स आल्सो इन्वॉल्व देयर अलोंग विद द फिजिकल मैच्योरिटी। अगर मैं बोलता हूं कि अगर किसी को 18 एज का हो गया जब वो वोटिंग कर सकता है, इट मींस वी फील दैट दैट पर्सन इज कैपेबल ऑफ हैविंग कॉग्निटिव थिंकिंग, है ना, कॉग्निटिवली वो मैच्योर है अलोंग विद फिजिकली आल्सो मैच्योर। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस 18 एज द क्राइटेरिया फॉर द वुमेन्स फॉर द मैरिज। So this will be the time at which you will appraise the value of the success and failure. देखो इससे पहले जो सक्सेस एंड फेलियर होता था that was being rewarded by your parents and the schoolmates. That's why it has been recognized as the best value. But now success का आपको interpretation पता है and the value आपको पता है what do you mean by the success. But here at the 18 years old also society thinks that you are also emotionally mature. आप इमोशनली भी मेच्योर हो, बट यू माइट बी फाइंडिंग योर सेल्फ दैट इवन ऑन प्रेजेंट सिनारियो ऑल्सो यू आर नॉट इमोशनली मेच्योर इनफ, है ना। अभी भी आप इमोशनली मेच्योर इनफ नहीं हो, है ना। स्टिल मेनी थिंग्स अफेक्ट्स यू। सो दैट्स व्हाई सोसाइटी प्रेडिक्ट करता है कि यू आर इमोशनली मेच्योर, बट यू आर नॉट इमोशनली मेच्योर, व्हाइल यू कैन बी सेड दैट यू आर कॉग्निटिव एंड फिजिकली मेच्योर, इजंट इट। एंड I had told you this peer group has the identity also, because a good peer group will inculcate ultimately a good value system on you. And if bad peer group will be there, then if family is good for you, then it will create confusion in your life, because you are getting multiple inputs from your schools, from your peer groups, at the same time from your parents also, ठीक है ना। So how does the role of the media is there to inculcate value of individual? Role of media is the simply mode of communication, and all the media which is responsible for communication people in large is called media. And if it is a large number of people which is communicated through this media, then it is called mass media. So mass media has multiple functions. First function it is having is the social management. First thing. Second thing, it is having social diffusion, and third thing it is having is the social change. Social management, social diffusion and social change, these three things mass media or media provides to you. सोशल मैनेजमेंट क्या होता है कि देखो मैनेजमेंट ही ज्यादा यूज होता है, लाइक डीडी न्यूज अगर देखोगे या एनी इंडिया न्यूज और एनी न्यूज विच यू विल फॉलो, यू कैन फाइंड दैट दोज आर ओन्ड बाय द रिच और पावरफुल पीपल. सो वॉट एवर द न्यूज विच आर देयर इज बीइंग मैनेज्ड बाय दिस मीडिया. मीन्स एंग्जाइटी को कैटर करता है, सोशल मैनेजमेंट करता है किसको, कौन, मीडिया. ठीक है ना. मीडिया का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज प्रोवाइड्स अस वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट. वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट मीन्स क्या होता है, क्या होता है कि कुछ आपको स्पेसिफिक इनपुट्स मिलते हैं और उस इनपुट से आपको अपना मोटिव भी लगता है कि आपका मोटिव सॉल्व हो रहा है. लाइक अगर लार्ज पीपल का कुछ अच्छा काम हो रहा है, सम ऑफ द पीपल आर डूइंग गुड, जैसे सोल्जर्स का अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छे साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, देन इट प्रोवाइड्स यू द रिइंफोर्समेंट, इजंट इट. तो मोटिव प्रोवाइड करता है आपके जो एक्शन को. एट द सेम टाइम
निगेटिव चीजों के लिए भी वो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। कैसे? अगर आप देखते हो कि अगर जैसे सलमान खान जैसा है ना, आपको हर किसी को पता है वो किलर था, उसने मारा था जो फुटपाथ पे लोगों को, बट वो बच गया। तो क्या हुआ? अगेन एक मोटिव आपको प्रोवाइड हो सकता है कि आप किसी तरीके से सेव हो सकते हो लॉ से, ठीक है ना। ऑल्सो दिस मीडिया प्रोवाइड्स यू द टीचिंग which inculcates value and provides us important lesson. लेटर ऑन अगर सलमान खान पकड़ा जाता है तो आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा कि नो, फॉर द टाइम बिंग ही विल बी सेव्ड, बट लेटर ऑन तो प्रॉब्लम होगा ही आपको। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू द टॉपिक फॉर द डिस्कशन। अगर कोई चीज वाइडली यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा मीडिया में यूज हो रहा है, देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर यू टू शेयर विथ योर पीयर ग्रुप अ टॉपिक, है ना, एक टॉपिक मिल जाता है। सो दिस सोशल डिफ्यूजन, अगर ये टॉपिक मिलता है, अल्टीमेटली इट हैज बीन डिफ्यूज इन योर सोसाइटी। जो डिस्कशन आपका मीडिया में हो रहा है वही चीज को आप डिस्कस कर रहे हो, है ना। जो भी आप देखोगे, जी न्यूज देखोगे, इंडिया टीवी का देखोगे, कंगना रनौत का से रिलेटेड जो भी न्यूज आ रहा है, सो अल्टीमेटली दोज आर द आल्सो द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इन द फेसबुक, ऑन द ट्विटर एंड ऑल्सो इन द पीयर ग्रुप ऑल्सो। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू शेप योर एटीट्यूड एंड ओपिनियन, है ना। यू हैव सीन मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑन योर टेलीविजन, है ना। आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखते हो, कुछ टेररिस्ट को देखते हो, एंड यू हैव सीन द फेट ऑफ दोज पीपल ऑल्सो। देन अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग? इट इज प्रोवाइडिंग चेंज ऑन योर एटीट्यूड। अगर रॉन्ग एटीट्यूड था, यू हैव सीन द पनिशमेंट विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, एंड ऑल्सो द ओपिनियंस ऑफ द पीपल which not only limited to the society, not only limited to the family and education and peer group, but widely global level जो opinion उसका form होता है। So that's why this mass media is also a factor to change your social attitude, ठीक है ना। Even some of the media people try to maintain the status quo of particular topics, मीन्स वो उसको डिस्कस ही नहीं करते जानबूझ के, बिकॉज क्या होता है, सम ऑफ द रिच पीपल डजंट वांट कि पीपल हैज टू चेंज देयर एटीट्यूड बिकॉज इट इज हेल्पिंग देम। जैसे लार्ज नंबर ऑफ अनअवेयर पीपल रहेंगे तो वही पॉलिटिकल लीडर हमेशा से आते रहेंगे। तो लेसर द अवेयरनेस यू आर हैविंग, है ना, आपको वही ऑथोरिटेरियन काइंड ऑफ आपको किंग मिलता रहेगा। बट वंस यू आर गेटिंग और राइट कि आपको पता है कि व्हाट आर द राइट्स विच यू आर हैविंग, व्हाट आर द थिंग्स एंड मीन्स विच यू कैन फॉलो वंस योर राइट्स आर एक्सप्लॉइटेड, you are deprived of the rights, then ultimately you are changing your attitude that you can also change the society, and that input is managed by the rich people कि सोसाइटी में वो नहीं चाहते कि इस टाइप का चेंजेस हुए, क्योंकि those who are in the power want to remain in the power। तो मीडिया का काम, वन ऑफ द काम क्या था, मैनेजमेंट, और एक काम था चेंज, और ये दोनों कंफ्लिक्ट हो रहा है। क्योंकि चेंज होगा तो ये जो रिच पीपल हैं और या जो पावरफुल पीपल है, दैट विल आल्सो बी चेंज्ड। आई हैव टोल्ड यू, इंडिया में पावर का सेपरेशन बहुत ज्यादा है, पावर का लेवल का सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इनसिक्योरिटी भी आती है, ठीक है ना। और इनके में भी इनसिक्योरिटी है कि उनका पोजीशन कभी से किसी तरीके से हटे मत, और इनके पास क्या है, इनको तो डिप्राइव्ड फील होता है क्योंकि वो उनको लगता है कि कभी आ ही नहीं सकते थे। नाउ मीडिया इज प्रोवाइडिंग यू पाथवे कि थ्रू दिस चैनल यू कैन raise your voice, and from that you are trying to oppose the management of the social management function of the media, isn't it? So in this way it is also influencing your aspirations, then you can also be a leader, एक local leader बन सकते हो, और you can also be a UPSC aspirant also, और आप IAS IPS भी बन सकते हो। Once you have seen the example that rickshaw wala has cleared this examination, then really you will think of that with limited resources, if he is able to crack this examination, then I can also do। एंड ऑल्सो लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या आता है, इंफॉर्मेशन तो होता है पर इंटरटेनमेंट नहीं रहता, है ना। आपको प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपको कुछ एडवर्टीजमेंट जो अट्रैक्टिव रहता है वो सारी चीजें नहीं रहती। बट इंफोटेनमेंट रोल ऑफ मीडिया में यही है, आपको इंफॉर्मेशन के साथ कुछ इंटरटेनमेंट भी देता है। इससे क्या होता है कि आपको वो समझना आसान होता है। आप देखो कि कोई मैप में कहीं पे बारिश होगी, अगर सिंपली बताता हूं कि कोलकाता का ये तापमान है, दुर्ग का ये तापमान है, मुंबई का ये तापमान है,
और कहीं और का हैदराबाद का ये तापमान है। अगर इस तरीके का आपको बताता है तो आपको खराब उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। और वही चीज़ को अगर आपको पूरा पिक्चर के थ्रू दिखाएगा, पूरा सैटेलाइट में घूमते हुए कि हियर देयर इज ए क्लाउड, हियर देयर इज ए चांसेस ऑफ रेनफॉल, यहाँ का टेम्परेचर ऐसा होगा, तो ये आपको क्या लगता है? एक तो डायनेमिक तरीके का लगता है, क्यूरियोसिटी को कैटर करता है। Even the consumer gender and social awareness is brought by this role of media only. यही तो आपका social change में भी आता है, gender inequality, greater involvement of the pressurized group, ये सब social change के factors होते हैं. And increased people aspiration for better quality of life, ठीक है ना. Brought about the stereotype destruction, आप क्या किसी का मजाक उड़ाते हो, prejudice amelioration होता है. ये जितना लोगों के जितने टाइप के कल्चर्स को आप देखते हो तो स्टीरियोटाइपिंग धीरे से हटने लग जाता है. सम ऑफ द गुड एग्जांपल्स यू आर शोइंग, ऑटोमेटिकली दोस काइंड ऑफ prejudice is being removed because of you are seeing the some of the role models from that area and from that community which you feel कि वो उसके लिए आपको prejudice था. So I am saying that it also provides you vicarious, जो मैंने बोला ना कि reinforcement provide करता है, मतलब indirectly आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है ना. ऑल्सो इट प्रोवाइड्स यू द टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली मोड ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग रीजन. आपको देखते हो कि गैजेट्स गुरु आते हैं, बहुत कुछ आता है. तो इस तरीके से आप क्या टेक्नोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, एक सिंपल वे में आपको समझा दिया जाता है. सो दैट्स द थिंग, रोल ऑफ मीडिया. आपको समझ आ गया कि हाउ एटीट्यूड्स इज बीइंग फॉर्म्ड through the media, from positive and negative roles of the media. But I have discussed till now mostly the positive roles. Some of the negative roles can also be there, like commodification, है ना, जो सबसे नेगेटिव रोल हुआ commodification, जो बिकता है वही चीज को शो करेंगे. कंज्यूमरिज्म, है ना, वही चीज हुआ. अननेसेसरी डिमांड क्रिएट करना. रिलेटिव डिप्राइवेशन, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में डिप्राइवेशन क्रिएट करता है. लाइक कुछ यूट्यूब चैनल्स में अगर मिल रहे हैं सारे इंफॉर्मेशन, और अगर बहुत सारे न्यूज चैनल पेड वर्जन पे मिल रहे हैं, तो क्या होगा कि ये एक्चुअल में उनको लगता है कि देखो यहाँ पे इतने रिच लोग हैं और यहाँ पे इतने पुअर लोग हैं, और कुछ लोगों के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो दे फील दैट दे आर डिप्राइव्ड, है ना. जब मीडिया के थ्रू दो चीजें हो रही है, एक तो पहले बार जहां तक रीच कर पा रहा है उनको फील होता है कि देयर इज ह्यूज लेवल ऑफ द स्टेटस डिफरेंसेस है. जब आप बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी देखते हो तो आप देखते हो कि बाहर के लोग प्रॉस्पेरस आपको दिखते हैं, तो आपको दिखता है कि यू आर डिप्राइव्ड. इससे पहले आप बहुत खुश थे, आप एक अपने गांव के राजा टाइप के थे, बट वही देखते हो कि वहां पे जाके आपको कॉमन है. यहाँ पे इंडिया में देखोगे बियर आप अगर पी रहे हो तो वो एक स्पेशल ओकेजन में पी रहे हो, और वहां पे क्या है, आदमी में जो सबसे पुअर है वो बियर पी रहा है. So that kind of relative deprivation you will feel, isn't it, through the role of the media. Desensitization to the violence. आप ज्यादा हॉरर मूवीज एंड ये सॉ टाइप की मूवीज अगर देखते हैं, ज्यादा वायलेंस आप देखते हो, देन यू विल बी नॉर्मलाइज्ड, कि आपको उतना ज्यादा फील नहीं होगा अगर डेली बेसिस पर यू आर वाचिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स. दैट्स व्हाई क्या होता है कि कुछ इमेजेस को ब्लर कर दिया जाता है, तो सो दैट यू कैन बी सेंसिटाइज्ड, यू शुड नॉट बी डिसेंसिटाइज्ड, isn't it. Disinhibition to perform on various antisocial behavior. It is clear. Confused values, because I have told you, देखो मीडिया में तो सारे टाइप का वैल्यू सिस्टम दिखाया जाता है, तो विच वन यू विल हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द व्हाट सूट्स टू योर सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से कौन सा ही होता है. ब्लड एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द इल्यूशन एंड द रियलिटी. बहुत सारी चीजें ऐसे दिखा दिया जाता है विच इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल, है ना. इन द मीडिया आप देखोगे कि सम ऑफ द साइंस फिक्शन मूवीज आपको ऑलमोस्ट इल्यूशन में ही रखता है, जितने मॉरल की सीरीज ऑलमोस्ट इल्यूशन में ही रखते हैं, एंड रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट. So it can be said that it is shows the biased portrayal of any role in the society also, है ना. Like अब women can be that much powerful कि वो पूरे दूसरे planet से कैप्टन अमेरिका बन के आ सकती है. That's kind of illusion only, है ना. एस्पिरेशन एक्सप्लोशन, इतना ज्यादा लोगों को पीपल के एस्पिरेशन को एक्सप्लोशन कर देता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, कुछ चीजें जो रिक्वायर्ड थी वो कम हाईलाइट हो पाता है, ठीक है ना. सो दोज आर द थिंग्स विच आर नेगेटिव इन द रोल ऑफ द मीडिया. Religion, how religion provides you the input for your value modification and value development. So what is religion? It is a collection of the belief system, cultural system and world views that relate humanity to spirituality and sometimes to moral values. ये belief system है एक प्रकार से religion,
ठीक है ना, जो हमारे कल्चर सिस्टम को सूट करता है, और वो पूरे विश्व का व्यू दिखेगा कि हमारा विश्व का निर्माण यहीं से हुआ है, वर्ल्ड का भी निर्माण ये हुआ है, और ये बिलीफ सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, एंड हर एक ह्यूमन को इसी को फॉलो करना चाहिए, एंड फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू स्पिरिचुअलिटी, सो दैट यू शुड बी एस्पायरिंग फॉर द बेस्ट, एंड some religion also provides the moral values, moral inputs provide करते हैं. Many religions have narrative symbols, और वो symbols क्या है, ultimately show करता है कोई particular उनका thought को, उनका symbols हमेशा से show करता है what they actually emphasizes a human wants to be, है ना. कोई ह्यूमन को, जैसे आप देखो कि पिलर है ना, धर्म को जो हर जगह शो किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको इस सिंबल के थ्रू आप चाहते हो कि ये धर्म का वैल्यू क्या होता है उस चीज को समझो, है ना. एंड also every religion tries to explain the origin of life and universe, because science was not able to provide the exact answer for this origin of life and universe, ठीक है ना. सो इट गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ. रिलीजन क्या करता है, हर चीज का रीजनिंग देके आपको मीनिंग देता है, ठीक है ना. दैट्स व्हाई वी आर अटैच टू द रिलीजन. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पहले हम लोग रिलीजन से अटैच हो जाते हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन का आंसर वो दे देता है. इनफैक्ट जो चीज का आंसर नहीं दे पाता उसको वो बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर्स के हिसाब से वो बताता है कि गॉड इज देयर, जो आपको देख रहा है, जो आपके साथ गलत नहीं करने देगा. एट द सेम टाइम गॉड हैज क्रिएटेड यू सो दैट यू शुड बी अवॉइडिंग दोज काइंड ऑफ इविल एक्टिविटीज, है ना. रिलीजन इज लाइक एथनिक एंड कल्चरल कैटेगरी मेक्स इट लेस लाइकली of the individual to break from the religious affiliation. हम लोग उसको इतना सेक्रेट बना देते हैं कि we cannot compromise कि इसमें कभी भी कोई चेंजेस होना चाहिए, ठीक है ना. हम लोग गॉड के पोजीशन में किसी और पोजीशन को नहीं रख सकते हैं, है ना. मेनी ऑफ द रिलीजन में गॉड को क्या आपका पिक्चर भी बनाना अलाउड नहीं है. रीजन क्या है कि आप बना रहे हो मिस यू कैन क्रिएट गॉड, और क्रिएशन ऑफ द गॉड इज नॉट पॉसिबल, है ना. इसलिए क्या है, बहुत जगह पे आप देखोगे कि कुछ लोग मूर्ति बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते. इसका रीजन यही होता है कि यू आर क्रिएटिंग गॉड एंड गॉड हैज क्रिएटेड यू, सो यू कैन नॉट क्रिएट द गॉड्स, ठीक है ना. इसलिए ये जो रिलीजन होता है आपको कुछ चीजों को इतना सेक्रेट बना देता है कि यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दोस थिंग्स. इट माइट बी गुड और इट माइट बी बैड. सम ऑफ का आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी बाद में समझ आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दोनों चीज समझ आते हैं, बट अल्टीमेटली एट द सेम टाइम आपका क्यूरियोसिटी को सॉल्व कर देता है, ठीक है ना. जिसके पेरेंट्स ज्यादा रिलीजियस हैं, मोर रिलीजियस पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स आर देयर, मोर दे आर इन्फ्लुएंस इन देयर लाइफ फॉर द रिलीजियस सोशलाइजेशन, ठीक है ना. चिल्ड्रन रेज्ड इन द रिलीजियस फैमिलीज आर मोर लाइकली टू हैव सम डिग्री ऑफ religiosity in their lives. Throughout the lifetime they have cherished that kind of values through their families, through their guardians, through their community. That's why you are also giving importance to that religion, and that's why if you have the attachment with your religion, then you will be following the principle which has been explained by the religion, ठीक है ना. रिलीजन आपको क्वेश्चंस का आंसर देता है, मैंने बताया. रिलीजन ऑल्सो प्रोवाइड यू अ प्लेस वेयर यू कैन हैव अ ग्रुप with solidarity and cohesion, and I have told you ग्रुप का फॉर्मेशन आपके सर्वाइवल के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंस रहा है, ग्रुप का फॉर्मेशन, isn't it? So इसलिए ग्रुप का फॉर्मेशन आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ग्रुप की आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट होगी कि आप बोलोगे कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूं, तो उस ग्रुप का कोई सिंबल भी तो होना चाहिए, कोई फ्लैग होना चाहिए, या कुछ स्पेसिफिक एम्बलम्स होना चाहिए, सो दैट इट कैन शो कि यू बिलोंग टू दैट एरिया या दैट कम्युनिटी. इसलिए उसके लिए आपके पास बहुत सारे सिंबल्स डाल दिए जाते हैं रिलीजन में, एंड मेनी ऑफ द रिचुअल्स आर आल्सो देयर. इवन द फूड हैबिट इज आल्सो अलोंग एसोसिएटेड विद दैट, अलोंग विद द कपड़े आप जो पहनते हो वो भी आपको उसी के साथ एसोसिएट कर दे जाते हैं, ठीक है ना. तो आपको देखोगे गेरुआ अगर कपड़े हैं तो आप समझ जाओगे कि साधु हैं. व्हाइट अगर कोई पहन के जाता है विद स्कल कैप, अगर आप समझोगे तो मुस्लिम्स हैं. तो आपको समझ आ जाता है कि कुछ सिंबल से समझ आता है, सो दैट यू कैन शो दैट यू बिलोंग टू दैट ग्रुप, एंड इजीली कोई आपका हार्म नहीं कर सकता, बिकॉज आपके में एक ग्रुप है और आप अकेले इंडिविजुअल नहीं है, तो यू कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड. But also, this religion also solves many problems. That religion intimates children at formative years
विथ एन आइडिया ऑफ द सेक्रेड, है ना, कि कुछ चीजें सेक्रेड होती है जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है किया जाता है. दिस रिजल्ट्स इन द मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस एज आई हैव टोल्ड यू एंड इंटीग्रेटिव सोशल फोर्सेस दैट शेप्स कलेक्टिव बिलीफ्स इनटू द कलेक्टिव आइडेंटिटी, है ना. आपके में सोसाइटी धीरे धीरे करके उस तरीके से चेंजेस लाता है जो आपका जो बिहेवियर को शेप करता है, और वो जो आपका जो बिलीफ है उसको कलेक्टिव बिलीफ के साथ मैच करता है, और आपका आइडेंटिटी को, पर्सनल आइडेंटिटी को मैच करवाता है कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ, सो दैट आपको लगे कि वो उसी ग्रुप से बिलोंग करता है. So identification of the particular religious groups gives an individual sense of the belongingness. जो एक हम लोग को मैस्लोस का नीड पता है ना, कि हम लोग को एक सेंस होना चाहिए बिलोंगिंगनेस को, हम लोग को कोई पसंद करता है या हमारा एक सोसाइटी, हमारे कुछ लोग हैं, हमारा वैल्यू है. सो ये आपका वो भी डिजायर को फुलफिल करता है. रिलीजन प्रोवाइड्स द सोसाइटी विद द पॉजिटिव फ्रेमवर्क टू मैनेज द फ्रस्ट्रेशन एंड द मिजरीज ऑल्सो. देखो सम ऑफ द आंसर्स, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, जैसे आप कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और उसमें किसी का फॉल्ट नहीं था, whom to blame? आपका भी गलती नहीं था, एक गड्ढा था, आप देख नहीं पाए, आप उसमें गिर गए, आपको बहुत ज्यादा चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, whom to blame? आपने कुछ फ्रस्ट्रेशन दिखाया गवर्नमेंट के ऊपर, बट अल्टीमेटली यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, यू आर नॉट इन पीसफुल ऑफ योर माइंड. तो अब क्या करोगे, उसका आंसर कैसे करेंगे? गॉड, आप लाते हैं गॉड को पिक्चर में, गॉड कि आप पास्ट ईयर में या पास्ट कभी ऐसा काम किए होंगे जिसके कारण से आपके साथ ऐसा हुआ है ना. तो ये चीज या तो गॉड ने किसी रीजन के कारण से आपको ऐसा किया है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट फॉर देयर फ्रस्ट्रेशन, कि चलो गॉड ने बोला है तो सही ही होगा, एंड आई हैव गिवन द गॉड एज अ सेक्रेट प्लेस, तो आई हैव ऑटोमेटिकली फ्रॉम इंटेलेक्चुअली, कॉग्निटिवली और इमोशनली आई एम फॉलोइंग दैट थिंग, बिकॉज रिलीजन हेल्प्स मैन टू नो हिज क्रिएटर एंड thus satisfying the man's intellectual nature also, है ना. ऑल टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय दिस रिलीजन ओनली, कि जब आपको क्रिएशन ही गॉड ने किया है तो सारा आंसर उसी के पास होगा, आपके पास तो हो नहीं सकता. राम जाने जो बोलते हैं, भगवान जाने बोलते हैं हम लोग, ये चीज उसी चीज का आंसर है, ठीक है ना. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड पीपल फ्रेश करेज फॉर लिविंग. जब किसी के साथ खराब हो जाता है, देन वी कैन से कि गॉड आपके साथ खराब नहीं होना चाहिए, करेगा, या तो आप बोलते भगवान के लिए हमें छोड़ दो, ठीक है ना. मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, आप अल्टीमेटली गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, एंड आपको हमेशा से बिलीव है कि गॉड विल डू सर्टेन गुड थिंग्स फॉर यू. और एक्चुअली क्या होता है, जब आपके पास बिलीफ होता है गॉड के लिए, सो यू आर हैविंग बिलीफ ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, कि सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स विल बी देयर, और इंडिविजुअली आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं. एंड वंस यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, देन अल्टीमेटली योर एक्शंस विल इनकलकेट इनटू द पॉजिटिव आउटकम्स विच विल बी गिविंग बेनिफिट टू यू. So it is kind of positive reinforcement which has been given by religion, you are feeling, but it is because of your positive actions only and positive thoughts only, because you had the belief on the God, and that's why you have belief on your actions. And once you are having the self efficacy, then definitely you will be feeling confident and it will result into the success, isn't it? So religion provides a man with the spiritual worldview because it exposes spiritual dimension of the culture also, ठीक है ना. हम लोग के मेनी ऑफ द रिलीजन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को शो करता है, एंड आपको मैस्लोस के नीड में अगेन ऊपर का नीड पता चलेगा, स्पिरिचुअल नीड्स आपको दिखेगा. तो ये नीड्स मीन्स आपको लगता है कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेटिस्फाइंग नीड, कि आपको कुछ अच्छी चीजें, अच्छी ज्ञान की बातें आपको समझ आती हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर गॉड, यू आर ट्राइंग टू नो द रियलिटी ऑफ यू in the universe. तो ये भी आपको रिक्वायर्ड होता है, and that also fulfills your intellectual nature. So those are the things which are being provided by religion. It teaches its follower to accept the negative life experiences and their fate, as it has been said that it is divinely predestined, isn't it? कि ये आपके लिए पहले से डिसाइड करे हुआ था. तो इससे क्या हुआ, निगेटिव लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपका काउंटर हो जाते हैं. सो इट प्रोवाइड्स द प्रोफेटिक फंक्शन, एक आपको आइडियल लाइन भी दे देता है, ठीक है ना, कि व्हाट आर द आइडियल थिंग्स व्हिच यू विल हैव टू डू, एंड प्रोवाइड्स यू द ऑथेंटिक इनपुट, एग्जैक्ट इनपुट विद टाइम ऑनर्ड स्टैंडर्ड्स व्हिच हैज बीन फॉलोड बाय अर्लियर एंड दे हैव गॉट सक्सेसफुल, एंड नाउ इट हैज बीन इंस्टीट्यूशनल नॉर्म एंड व्हिच कैन बी इवैल्यूएटेड आल्सो by on these principles also, that what the principles you are having, and if it is matching with the institutional norms, then it is high chances कि you will be following those principles. तो इसलिए religion
इज प्रोवाइडिंग यू द फर्स्ट नीड इज द कॉजेलिटी। हर चीज के पीछे आपको रीजन दे देता है, कॉजेलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप ऐसे गलत करोगे, अगर आप पाप करोगे तो आपको सजा मिलेगी, आपका पाप का घड़ा भर जाएगा। सेकेंड थिंग, इट प्रोवाइड्स टू एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। यस, इसी बहाने एवरी वीकेंड लाइक चर्च में गैदरिंग होती है संडे को, यू आर ट्राइंग टू मीट विथ अदर पीपल्स और ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। यू आर हैविंग द प्रेयर, एक जो म्यूजिक होता है वो खुद में एक एंटरटेनमेंट होता है, भजन होता है, वो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटरटेनमेंट। और जितने भी आपका राम लीला होता है या भागवत होता है, आप देखो इवन कव्वाली ऑल्सो यू विल फाइंड, सूफीज्म में जो देखते हो सब में आपको देखोगे कि भगवान के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली यू आर डांसिंग एंड यू आर सिंगिंग एंड इट इज काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो। एंड रिलीजियस एक्ट्स लाइक ये महाभारत रामायण, ये एक्चुअली इट वाज, इसको इतने सारे लोगों ने व्यूअरशिप क्यों मिला? बिकॉज अगेन देयर वाज अ क्राइसिस कि वेदर यू विल लिव इन दिस सोसाइटी और नॉट। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए सारा चीजों को राम जी या जो महाभारत में जो भी रिलीजियस जो आपको जो सीरियल्स मिलेंगे उसमें आपको वो रीजन का जस्टिफिकेशन मिलेगा। इवन किसी के घर में लॉस हुआ है उसका भी जस्टिफिकेशन मिलेगा कि नो, कि कृष्णा ने जैसे बोला था कि I have created everything and soul can never be destroyed and cannot be created। तो इससे क्या है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगता है कि ओके यस आई एम सिंपली, मैं एक बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, इसमें ऐसा लगेगा आपको, है ना। एंड एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, देन आप किसी तरीके से आपका जो फीलिंग है उसको कंट्रोल करते हो। इट ऑल्सो रिलीजेस द पेंट अप फीलिंग एंड इमोशंस। ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म लाइक सम ऑफ, जैसे अगर कृष्णा जी ने अगर किसी राक्षस को मारा तो आपको भी वही लगता है कि आपके अंदर में कोई एविल, आपको लगता है कि दैट पर्सन वाज इविल इन नेचर एंड गॉड इस तरीके का उसके लिए पनिशमेंट मिलेंगे, या तो आपको लगता है कि नरक में जाकर उसको ये सजा मिलेगी। तो ये क्या होता है कि आपका जो फीलिंग होता है उसको आप एक्सप्रेस कर पाते हो विथ योर रिलीजन। और आपने देखा कि हमेशा से गुड बैड के ऊपर विजय होता है। तो ये चीजों को, आपका फीलिंग को आराम से डायरेक्शन देने में और उसको सप्रेस करने में बहुत आसान होता है। पेंट अप फीलिंग विच यू आर हैविंग विच कैन बी हार्मफुल फॉर योर माइंड, इवन फॉर इमोशंस ऑल्सो। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू द आइडेंटिटी। देखो, आइडेंटिटी इज रिक्वायर्ड फॉर यू, you always try to that you belong to that society, that state, that religion, that degree and that occupation. These are the part of your identity, है ना। So it also fulfills the desire of your identity, ठीक है ना, बिकॉज इट शोज द कलेक्टिव बिहेवियरिज्म। वंस यू आर एसोसिएटेड विद दैट ग्रुप, देन पीपल इज ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइंग विथ योर बिहेवियर। बिहेवियर से आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट विल बी द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल ऑफ दैट सोसाइटी। आप तो देखोगे कि रिलीजन इस तरीके से हमारे में इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर हमारे में आर्टिकल लगा है जेंडर इक्वालिटी पे और वहीं पे रिलीजन का अगर कोई ये है, तो आप रिलीजन को बहुत अच्छे से पढ़ते हो क्योंकि आपके में क्यूरियोसिटी है, आपके में एंटरटेनमेंट भी आपको लगता है उसमें, ठीक है ना, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो। एंड बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स आर अनक्वेश्चन, आपको आंसर नहीं मिलता, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल का आंसर आपको नहीं मिलता, जो घोस्ट वगैरह होते हैं उनका आंसर आपके पास नहीं रहता, तो आप क्या करते हो, सुपर नेचुरल पे कुछ बिलीव करते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट एक्सप्लेन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस रिलीजन, आई हैव टोल्ड यू। सो दैट्स वाई जहां पे एजुकेशन या अनअवेयरनेस या साइंस का टेम्पर कम है, वहां पे सुपरस्टिशंस या रिलीजन के लिए एफिलिएशन ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं तो आंसर चाहिए आपको, साइंस टेक में चाहिए आंसर, या तो आपको रिलीजन में चाहिए। अगर रिलीजन में आपको आंसर मिल जाता है तो आप साइंस एंड टेक में नहीं जाते, अगर साइंस में इंफॉर्मेशन मिल जाता है देन ऑटोमेटिकली रिलीजन में आप नहीं जाते। अल्टीमेटली योर क्यूरियोसिटी हैज टू बी सॉल्व्ड। सो हायर द एजुकेशन लेवल, lower the religion of that area will be there, and it is the vice versa also। and like जैसे कैंसर क्या है कि कैंसर अभी तक प्रिवेंटेबल नहीं मिलता है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कि क्योर करें। तो आपको क्या करते हो कि अगर कोई लाइफ लॉन्ग एक अच्छा हैबिट, एक्सरसाइज किया, गुड डाइट किया, लाइफ टाइम ने किया, लास्ट में उसको कैंसर हो जाता है, सो कैसे जस्टिफाई करोगे? योर पेंट अप फीलिंग आपको इस लेवल पे हो जाएगी कि व्हाट इज द रीजन कि आई एम लिविंग,
कि मैं इतना सारा कंट्रोल करके मैं जिया, इसके बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम हुआ. सो इट ट्राइज टू, दिस रिलीजन ट्राइज टू एक्सप्लेन योर दिस काइंड ऑफ एंग्जाइटी. एंग्जाइटी को सप्रेस करने का काम करता है. इवन द अल्कोहल ऑल्सो ट्राइज टू डू द सेम थिंग. इट सप्रेसेस योर एंग्जाइटी लेवल. एंग्जाइटी मीन्स आपका टू थॉट्स जो होते हैं, जो आपको हमेशा से कंफ्लिक्ट करते रहते हैं, है ना, जिसके कारण से एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं. एंड यू सिंपली ट्राई टू सप्रेस द एंग्जाइटी, एंड दैट सप्रेशन ऑफ द एंग्जाइटी इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय दिस रिलीजन. Like suppose you are working hard for this examination of IAS and IPS, and suppose you are not able to qualify this examination, तो क्या होगा, आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे देखो क्या है, भगवान की इच्छा नहीं थी इसलिए आप नहीं किया, अदरवाइज आपके में तो बहुत ज़्यादा आपके में पोटेंशियल था, आपको भी लगता था कि यू आर हैविंग इनफ पोटेंशियल्स, बट इस बार लक साथ नहीं दिया, या तो इस बार भगवान नहीं चाहते थे हमका ये हो करके. तो इससे आपको एक सेटिस्फाइंग आंसर तो मिल रहा है. वाइल इंडिया में ये सेक्युलर वैल्यूज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता. एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, व्हाई सेक्युलर वैल्यूज आर नॉट हैविंग दैट ग्रेट प्लेस द वे इट हैज बीन देयर ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज. रीजन इंडिया में क्या है कि इंडिया में तो एजुकेशन लेवल कम है, दैट्स व्हाई सुपरस्टिशंस एंड रिलीजन गॉड पे ज्यादा बिलीफ है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इंडिया में पुअर गवर्नेंस इज आल्सो बैड. अब देखो यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाला हूं, दैट in India, poor governance is there. So because of the poor governance, what the wrongs you are doing, you are not being given punishment. The rights which you are doing, you are not sufficiently rewarded. अगर आप रॉन्ग के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो क्रिमिनल एक्टिविटीज विल बी एग्रीवेटेड, and for the good things, if it will not be rewarded, those good activities will be suppressed down. तो क्या होगा, अब यहां पे देखो इंडिया में गवर्नेंस पुअर है, तो आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स आर देयर. इवन द राशन जो मिलता है या जो फूड सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज आर्बिट्रेरी, है ना. कुछ लोगों को डीजल पे बहुत अच्छे से ही मिल जा रहा है, जो जिसके पास मर्सिडीज है उसको भी अगर सब्सिडी मिलता है, और जिसके पास ऑल्टो या नैनो है उसको भी सब्सिडी मिलता है. सो इट इज द आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना. एंड हियर यू कैन सी, इफ दैट rights are not recognized, it means arts are not recognized. अगर आर्ट रिकॉग्नाइज नहीं होता तो यू विल फील एंग्जाइटी, आपके माइंड में एंग्जाइटी क्रिएट होगा कि आपका गुड थिंग को नहीं अप्रेज किया गया. देन व्हाट विल हैपन, यू विल टेक शेल्टर ऑफ रिलीजन, एंड जैसे ही शेल्टर लेते हो रिलीजन का, आपका आर्ट एंड साइंटिफिक टेम्पर विल कम डाउन. इट विल से कि इसका कोई यूज नहीं है और आपको ये सब नहीं करना चाहिए. तो देख रहे हो कि पुअर गवर्नेंस अल्टीमेटली आर्ट्स एंड आपका टेक्नोलॉजी को सप्रेस कर देता है. दैट्स व्हाई इन इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नॉट वेरी मच प्रमोटेड इन इंडिया, बिकॉज दोज आर नॉट बीइंग रिवार्डेड. पीएचडी होल्डर्स को इंसेंटिव तो 8,000 बस मिलता था काफी दिन तक. सो हाउ समवन विल बी so much aspired कि 5 years 6 years अपना फैमिली लाइफ का, अपना इकोनॉमिक लॉसेस को बियर करके वो कोई पीएचडी करे. एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं, दे विल हैव टू फेस द आर्बिट्ररी नेचर ऑफ द गाइड. और इसके कारण से क्या होता है, मैंने बोला कि जब भी आर्बिट्ररी नेचर होगा यू विल फील चीटेड, और चीटेड फील करोगे तो वो आपका साइंटिफिक टेम्पर या गुड थिंग हमेशा से खराब चला जाएगा. इसलिए whenever you want to promote the rationality and scientific temper, you will have to provide reward in those things, because religion का shelter लोगे तो religion is like opium for the masses, as Karl Marx has said. So as to make, अगर आपको वो ओपियम के इफेक्ट से आपको दूर लाना है, you will have to make a good governance which will be having the cause and effect relationship. The thing which you are doing good, you are getting effect of that cause. and जैसे रेपिस्ट को अगर हमेशा से क्रिमिनलिटी को हमेशा से हम लोग हैंग करने चालू कर देंगे, then all the person who is having criminal mind will be oppressed. रीजन कि कभी ना कभी उनको लगेगा कि I cannot be spared by the laws, है ना. पर जैसे सलमान खान टाइप से एग्जांपल्स मिलने लग जाएंगे कि जो रियल में हर किसी को पता था कि उसकी डेथ उसने किया था, किलिंग किया था, फिर भी वो बच गया. सो अल्टीमेटली हर किसी, कितने क्रिमिनल्स को एस्पिरेशन मिला होगा कि समहाउ विद पावर एंड मनी दे कैन बी सेव्ड, ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई दिस
Positive and negative enforcement along with the punishment and reward system should be there in the society, in the family, and in education system, in the with the teacher student relationship also. And without the cause, if suppose government wants to have good relationship with the public, it has to cure that part which has been there in the cause and effect relationship, along with the effect which will result in the cause also. ठीक है ना? An effect can also be triggering the cause also, and the cause can also trigger the effect also, isn't it? Deprivation, criminality, deprivation, ठीक है ना? Cause and effect, effect and cause. So that's why many of the developmental activities which government is promoting is trying to cater a moral values on the slum areas, underdeveloped areas, so that ये जो हम लोग को लगता है ना कि जो फीलिंग है वो एक्सटर्नल लोकस्ट ऑफ कंट्रोल पे होता है, जिसके कारण से हम लोग रिलीजन का नाम देते हैं, वो चीज हट जाएगा. एज इंडिया इज मल्टी एथनिक कंट्री, और हियर मल्टी एथनिक कंट्री में कोई ना कोई तो मेजोरिटी में होगा, एंड सम ऑफ द पीपल विल बी इन द माइनॉरिटीज. So what will happen? There will be automatically some kind of insecurity will be there. And if poor governance is there, then you are not having faith on the government also. You might feel कि government is always doing certain good things for the ethnic culture from which it has been promoted, है ना? आपको हमेशा से ये एक insecurity रहेगा, and that can be further be aggravated by the poor governance, because poor governance होगा तो arbitrary nature of the reward and punishment होगा, and it might happen कि किसी ऐसे criminal को अगर reward मिल जाएगा, then that kind of insecurity will be intensified. intensified हो जाएगा तो ग्रुपिज्म और ज्यादा strong हो जाएगा. ग्रुपिज्म अगर strong होगा तो it will lead to disintegration. और ग्रुपिज्म क्या बताता था? ग्रुपिज्म आइडेंटिटी बताता था. दैट्स वाई आइडेंटिटी बताता है तो फ्लैग बताएगा, और फ्लैग रहेगा तो रिलीजन रहेगा. सो यू बिलोंग टू रिलीजन. आपको ये ग्रुपिज्म क्यों बना? सो दैट यू शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, एट द सेम टाइम यू कैन अपोज द एक्सप्लॉइटेशन, एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो एक्सप्लॉइट. मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुपिज्म का निगेटिव एनोटेशंस में यूज होता है. देखो, फॉर्मिंग ऑफ द ग्रुप इज नॉट प्रॉब्लम, बट ग्रुपिज्म इज प्रॉब्लम. बिकॉज ग्रुपिज्म में एक फीलिंग होता है योर ग्रुप इज बेटर देन अदर ग्रुप्स. ये एक प्रॉब्लम है ग्रुपिज्म में, यही ज्यादा प्रॉब्लम है. यू ऑलवेज ट्राई टू लोअर द लाइन ऑफ द अदर्स जस्ट टू इंक्रीज योर लाइन्स. तो ग्रुपिज्म जब रिलीजन के साथ अटैच होता है, आप रिलीजन में ग्रुपिज्म को दोनों को एसोसिएट करते हैं, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू ट्राई टू डू दैट योर रिलीजन इज बेटर देन अदर रिलीजन. And it is all because of the scarcity of the resources and unequal distribution of the resources. अगर scarcity of resources है, but if everyone is assured कि इसका टर्न आएगा तो उसको मिलेगा, then उसमें मारामारी नहीं होगा. बट अगर किसी को इनसिक्योरिटी है कि वो कोई और लाइन तोड़ के चला जाएगा एंड ही विल बी गेटिंग बेनिफिट बाय हिज साम दाम दंड भेंट किसी तरीके से मिल सकता है, एंड सो यू विल नॉट बी हैविंग फेथ ऑन द क्यू. एंड जब क्यू पे फेथ नहीं रहेगा, देन आप पूछोगे क्यों. आपको लगेगा कि यू कैन शॉर्टकट, आपको कोई शॉर्टकट तरीके से आप किसी तरीके से जा सकते हैं. जब आपको ये लगेगा तब आपका वो जो इमोशन रहेगा कि लाइन पे लग के मुझे कुछ बेनिफिट मिलना था, वो आपका खत्म हो जाएगा. एंड दोज जिनका बिहेवियर है कि एक अपना टर्न आने वाला था, वो भी एक प्रकार से पनिशमेंट फील करेंगे, क्योंकि जो सबसे स्टार्टिंग से लाइन लगे थे उनको सबसे लास्ट में मिल रहा है, सो ऑटोमेटिकली उनको पनिशमेंट मिल रहा है. और पॉजिटिव चीज अगर रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो अगेन सप्रेस्ड हो जाता है. सो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप इफ इट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, डिस्ट्रक्टिव कॉज के लिए है, सो इट इज नेवर वेलकम. ठीक है ना. और मैंने बताया स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज द रीजन, एंड सेकंड इनइक्वल आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज क्रिएट्स इनसिक्योरिटी. दैट इनसिक्योरिटी क्रिएट्स द ग्रुपिज्म, एंड ग्रुपिज्म के कारण से रिलीजन क्रिएट होता है. दैट्स व्हाई रिलीजन इज हैविंग a sacred place on our value system, and that's why religion is shaping our behavior, है ना. इसलिए इंडिया डेवलपिंग कंट्री, जहां पे कंट्रीज में एजुकेशन कम है, जहां पे मल्टी एथनिक है, वहां पे इनसिक्योरिटी ज्यादा रहेगा और रिलीजन हमेशा से डोमिनेंट रोल प्ले करेगा. रोल ऑफ द वर्क प्लेस से हम लोग को कमिटमेंट समझ आता है ना. द टास्क विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, इट इज योर टास्क एंड यू विल हैव टू कंप्लीट विथ योर डिलीजेंस, विथ योर एक्सीलेंस,
है ना. With the team spirit, if you are having the team, you will have to, you can be the leader of the team also and you can be the फॉलोअर ऑफ द टीम ऑल्सो, है ना. तो टीम स्पिरिट में काम करना था. जब टीम स्पिरिट में काम करते हो तो यू हैव टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी. आप साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, गुजरात सारे एक साथ काम करते हैं. सो ऑटोमेटिकली यू ट्राई टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी एंड द स्टीरियोटाइपिंग फॉर दैट कम्युनिटी इज ऑटोमेटिकली सप्रेस्ड डाउन. इट प्रोवाइड्स यू द ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी. मैं एप्पल में काम करता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ. इट प्रोवाइड्स यू ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी. ऑटोमेटिकली यू फील योर आइडेंटिटी इज मोर, आपका ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी आपके पर्सनल आइडेंटिटी से ज्यादा अच्छा है, इसलिए यू ट्राई टू एसोसिएट योर आइडेंटिटी विथ योर ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी. जब भी आपको किसी का क्रेडिबिलिटी पे विश्वास होता है, यू ट्राई टू एसोसिएट विथ दैट ओनली. सपोज यू बिलोंग टू IIM Bangalore and you are also an IAS officer. So which identity you will try to show? आप दिखाओगे कि IAS officer हो. Suppose you belong to IIM Indore और आप एक छोटी कंपनी में काम कर रहे हो या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो खुद का अपने लेवल पे, तब तक आप क्या करोगे? I belong to IIM Indore. भाई, बिकॉज अभी ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी नहीं बनी है और प्रेजेंट आइडेंटिटी में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इज द ओनली आइडेंटिटी विच यू कैन शो. एंड ऑल्सो रिलीजन आइडेंटिटी, अगर इसका क्रेडिबिलिटी उस लेवल पे नहीं है तो देन यू विल ऑल्सो ट्राई टू हाइड दोस काइंड ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है ना. इट हैपन्स विथ एवरीबडी. आप दूसरे कंट्रीज में जाओगे देन यू ट्राई टू हाइड योर कंट्रीज आइडेंटिटी ऑल्सो, समटाइम्स योर कम्युनिटी आइडेंटिटी ऑल्सो. लाइक आप देखोगे कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूएस में जो रहते हैं, दे से कि मैं इंडिया के हूँ, है ना, या तो श्रीलंका को, जस्ट बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रकार से इमेज जो है वो थोड़ा सा खराब है. दैट्स वाई वो नहीं शो कर सकते. और first identity, first impression which has been created, we say most of the time it is the last impression. So if that is the impression, that is the identity, then that you will try to show your best. ठीक है ना. It also provides you the job satisfaction. देखो क्या होता है जॉब सेटिस्फेक्शन. क्या होता है? द सेटिस्फेक्शन विच यू आर गेटिंग फ्रॉम योर मनी, द वर्क विच यू आर, द वर्क पैटर्न, द वर्क कल्चर you are getting. If you are satisfied with that, then you will feel the satisfaction on your job and it will also reflect on your social life and the interpersonal life also. And it is vice versa also. If you are not satisfied your job, it will also reflect in your interpersonal and social life. And vice versa here also, if you are not satisfied in your social life, then it is also affecting your job satisfaction. So that kind of things are there. Work cultures provides you the ethos and values regarding the works. The work has to be taken the sacred values also because it is providing you the bread and butter. You should be knowing that workplace provides you the three things in the terms of rewards. Rewards के terms में तीन चीजें वो बताता है. First thing is the saliency. Second thing is the valence. And third thing is the contingency. Saliency, इसका मतलब whatever the rewards which workplace is providing should be visible. Means either आपको अप्रेस करना है in the monetary terms और कुछ अवार्ड देना है या कुछ टिकट्स दे देना है या फूड कूपन्स दे देना है. It should be visible, first thing. Second thing, the rewards which has been provided should be of your need also. अब आपको इलेक्ट्रिक केटल दे दिया पर आप गर्म पानी कभी पीते ही नहीं हो, या आपको फ्रिज दे दिया पर आप ठंडा पानी कभी नहीं पीता हो. So it's not like that. A reward should be having the balance, means the something which you really want. अब डायबिटिक पर्सन को चॉकलेट दे दोगे तो वो तो एक तो फ्रस्ट्रेट भी होगा कि यार मैं यूज नहीं कर सकता. एट द सेम टाइम अब जिसके घर में ऑलरेडी बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप उनको बोल देते हो एक ट्राईसाइकिल दे देता हूँ. It's not of his use, है ना. तो balance. Third thing is the contingency, situation which will lead to reward and how much immediately you will be getting reward. That situation should be clear to you. कि क्या exactly milestone will be there, or on getting that milestone you will be getting reward, and exactly what reward you will be getting, and whether that reward is having certain use of you or not. ये सारे चीज कंटीजेंसी, बैलेंस और सिलियंस में आता है. एंड दोज थिंग्स हैज बीन प्रोवाइडेड बाय वर्कप्लेस एंड शुड बी प्रोवाइडेड बाय वर्कप्लेस. फाइनर जो है उन्होंने बोला था कि एथिक्स ऑफ एवरी प्रोफेशन विल बी फाउंड ऑन द डोज एनालिसिस. ज्यादा डोज बड़ा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए. देखो जैसे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा वर्क का तो आप काम नहीं कर पाओगे.
आपके पास गोल ऐसा दे देगा कि 1 लाख कस्टमर को रीच करना है 1 महीने में, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली यू विल गिव अप। सेकंड थिंग, आपने बोला कि ठीक है 100 लोगों को कर लेना, आपके लिए बहुत ईजी था। सो पार्शियल प्रेशर में आदमी बेस्ट काम करता है। सो दैट्स वाई डोज एनालिसिस, डोज एनालिसिस क्या होता है ना, आपको 2 मेडिसिन खाने बोला है तो 2 ही खाना है, न कम न ज्यादा, ठीक है ना। नॉट मच हायर एंड नॉट मच लोअर देन द जनरल डिसेंसी ऑफ द नेशन, ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये चीज वर्क प्लेस बताता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हम लोग बात किए थे, जब रिलीजन से रिलेटेड बात कर रहे थे, हम लोगों ने बताया था कि ग्रुपिज्म का आइडेंटिटी वो ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू अदर आइडेंटिटी, और इसी के कारण से ग्रुपिज्म या ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी कई बार नेशनलिज्म आइडेंटिटी से भी बढ़ के हो जाता है। तो ये ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी में भी हो सकता है। एंड वेन एवर नेशनल आइडेंटिटी इज lesser compared to the personal identity, then there is a chances of disintegration of your society. And whenever this kind of identity crisis you will be having, you will always try to have defense, और आप हमेशा से प्रूफ करने लगोगे, क्योंकि आपके में इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं। आपको अपने आइडेंटिटी को लेके इनसिक्योरिटी अगर कभी है, तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट योर आइडेंटिटी सो दैट अदर पीपल शुड बी कन्विंस, एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर कोई जब आदमी सिक्योर रहता है तो वो अपना एक्सप्लिसिट बिहेवियर नहीं करता, वो कूल रहता है, ठीक है ना। यू मस्ट बी, अगर आपके में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, वही लोग ज्यादा हल्ला करेंगे। सो दोज ग्रुप हु आर losing their identity, either linguistic identity or the communistic identity, they will try to expose more, और यही चीज होता है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी मैंने बताया था, इट फुलफिल्स योर सेंस ऑफ द सिक्योरिटी। उसी तरीके से जैसे हम लोग नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, वी बिलोंग टू इंडिया, वी बिलोंग टू पाकिस्तान, वी बिलोंग टू यूएस, सो समवेयर वी यूज द टर्म पैट्रियोटिज्म एंड समवेयर वी यूज द टर्म नेशनलिज्म। यहां पे भी देखो, पेट्रोटिज्म जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इट मीन्स यू हैव सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द लव, अफेक्शन काइंड ऑफ एलिमेंट्स इज विद यू, योर मदरलैंड, योर होमलैंड, एंड ह्यूमैनिटी टच होता है इसके साथ। वाइल नेशनलिज्म में थोड़ा सा एग्रेशन होता है, एंड ऑलवेज देयर इज अपर हैंड ऑफ द नेशनलिज्म एज कंपेयर टू पेट्रोटिज्म। आपको पर्सनल लेवल पे फील होता है, because there is certain level of the aggression, and we always try to dominate our nationalism identity या national identity over other identity। जैसे क्या होता है, हम लोग जब नेशनलिज्म को लेते हैं तो हम लोग दूसरे को भी डाउन करने की भी कोशिश करते हैं। देखो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, श्रीलंका में ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। वी ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट अदर्स कंट्री व्हेन वी आर हैविंग द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म। तो इसमें एक प्रकार से नेशनलिज्म में एक प्रकार का एग्रेशन होता है, दैट इज नॉट ऑलवेज वेलकम। बट ये जो पैट्रियोटिज्म होता है, इसमें एक लव वाला फीलिंग होता है, ह्यूमैनिटी वाला फीलिंग होता है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि बॉर्डर पे लड़ने वाला पैट्रियोटिज्म नॉट नेसेसरली वो पैट्रियोटिज्म के अंदर में आता है। पैट्रियोटिज्म हर वो फीलिंग आता है विच यू आर डूइंग एट योर होम प्लेस ऑल्सो बाई प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द डिप्राइव्ड पर्सन पीपल, वो भी एक पैट्रियोटिज्म में आता है। एजुकेशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सो पैट्रियोटिज्म इज अ विन विन सिचुएशन, वाइल this nationalism is the win-lose situation। ग्रुपिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में है, यही चीज तो डिफरेंस था। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कैन बी फॉर द गुड रीजंस ओनली, बट ग्रुपिज्म में क्या होता है, यू ट्राई टू लोअर द लाइन ऑफ अदर्स, ठीक है ना, यही डिफरेंस आ जाता है, ठीक। सो आवर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यू ऑन यू एज अ पर्सन। फैमिली का क्या रोल था, सोसाइटी का क्या रोल है, रिलीजन का क्या रोल है, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। प्रेजेंटली आपके लिए एक थॉट मेरे पास है कि गांधी जी ने अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा सेक्रेट प्लेस दिया था, एट द सेम टाइम ही वॉज सेक्युलर ऑल्सो। हाउ इट वॉज पॉसिबल? क्वेश्चन है कि गांधी जी वॉज वेरी मच रिलीजियस इन नेचर, एट द सेम टाइम he has shown great tolerance for other sections of the society। like जब यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे भी क्राइम रिलेटेड हुआ था, रॉयट्स हुए थे, वहां पे वो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे।
एट द सेम टाइम जब डेथ हुई थी हेराम करके उन्होंने डेथ हुई थी. इट मीन्स ही valued his religion also. At the same time patriotism also he was able to show. At the same time religious identity, पर्सनल आइडेंटिटी, हर एक आइडेंटिटी वो सारा परफेक्ट तरीके से बैलेंस कर पाए थे. हाउ इट वॉज पॉसिबल? ठीक है, इट इज द थॉट फॉर योर नेक्स्ट क्लास.